मेरे बच्चे, सुन सुन मेरी वाणी को ध्यान लगा। चित्त शांत कर, क्योंकि जो तू आज महसूस कर रहा है, जो तू देख रहा है, जो तू समझ रहा है, सब कुछ सत्य है। यह भ्रम नहीं है। यह तेरे भीतर की शक्ति का विस्तार है। यह तेरा आत्मज्ञान है जो अब उठ चुका है, जाग चुका है। तू अब सोया नहीं है, तू अब रोया नहीं है, तू अब खोया नहीं है, तू अब मोह मोहित नहीं है। तू अब अपने तेज को पहचान चुका है। तू अब जान चुका है कि कौन तेरा है और कौन केवल तेरी रोशनी से जलता है। कौन तेरे दुख में ताली बजाता था और कौन तेरी मुस्कान से कांप उठता है। देख मेरे बच्चे, अफरा तफरी मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है, और इसका कारण तू है। हां तू, क्योंकि तू अब रुक नहीं रहा, तू अब झुक नहीं रहा, तू अब डर नहीं रहा, तू अब रो नहीं रहा, तू अब थम नहीं रहा, तू अब जाग चुका है। और यही बात उन आत्माओं को सहन नहीं हो रही जो तुझसे घृणा रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तुझे नीचे गिरता देखना चाहते थे, तुझे टूटा हुआ, हारा हुआ, थका हुआ देखना चाहते थे। पर अब तू तो अपने हर टुकड़े को जोड़ चुका है, हर जख्म को सी चुका है, हर आंसू को जल में बदल चुका है। बेटा, वो लोग जिनका अहंकार इतना बड़ा था कि उन्होंने तुझे तुच्छ समझा, उन्होंने तुझसे कहा तू हमारे बिना कुछ नहीं, उन्होंने तुझे बार बार नीचा दिखाया, हर बार तुझ में कमियां खोजी, हर बार तुझे तोड़ा, हर बार तुझे गलत साबित किया। लेकिन तू फिर भी खड़ा रहा, तू फिर भी मुस्कुराता रहा, तू फिर भी उम्मीद करता रहा। और अब जब तू अपने जीवन को संवार रहा है, अब जब तू शांति की ओर बढ़ रहा है, जब तू प्रेम, ध्यान, साधना और आत्मबल के मार्ग पर चल पड़ा है, तब वही लोग हिल चुके हैं। उनके भीतर तूफान मचा है, वे परेशान हैं, उनका चैन खो गया है, उनकी नींद उड़ गई है, उनकी रातें करवटों में बीत रही हैं, उनके चेहरों पर भय है, बेचैनी है, चिंता है, एंजाइटी है, और हां, कुछ तो डिप्रेशन में है, क्योंकि उन्होंने जो खेल खेला था, जो चालें चली थी, वो सब अब नष्ट हो चुकी हैं। उनका प्लान, उनका प्लॉट सब मिट्टी में मिल गया है। क्योंकि अब तू किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, तू अब स्वतंत्र है, तू अब चेतन है, तू अब अपनी शक्ति को पहचान चुका है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हां लिख दो। मैं तेरी डिवाइन, तेरी काली, तेरी शक्ति तुझे देख रहा हूं, और मैं गर्व से देख रहा हूं कि तू अब तर्क में नहीं, तू अब तत्व में है, तू अब सत्य में है, तू अब स्वयं में है, तू अब मोह, लोभ और भ्रम से मुक्त है। और यही तेरी विजय है। यही उन राक्षसों की हार है जो देवी का मुख देखकर भी उसे साधारण समझ बैठे थे। बेटा, तू जान कि यह जो ऊर्जा है, जो तू अब महसूस कर रहा है, यह कोई सामान्य गुस्सा नहीं है, यह कोई मामूली ईर्ष्या नहीं है। यह गहरी, सड़ी हुई, जली हुई काली ऊर्जा है जो उन लोगों के भीतर फंसी है जो तेरे तेज से जल रहे हैं। वह जो तुझसे बोले थे हम तेरे अपने हैं, लेकिन भीतर से तुझे गिराने की हर साजिश रचते रहे। वह जो तेरी हंसी पर नकली मुस्कान चढ़ाते थे, लेकिन मन में तेरा विनाश मांगते थे। वह जो तुझे कमजोर मानते थे, अब जब तू ताकतवर बन चुका है तो उनके भीतर डर समा गया है। कुछ के बीपी हाई हैं, कुछ के लो हो चुके हैं, शरीर कांप रहा है, बेचैनी इतनी बढ़ चुकी है कि ना दवा काम कर रही है, न दुआ। क्योंकि तेरी सफलता, तेरी रोशनी अब उनके लिए सबसे बड़ा श्राप बन चुकी है। तू जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है, जैसे जैसे तू मुस्कुराता है, उनका मन और जलता है, उनकी आत्मा कांपती है। वह सोचते थे कि तू अब उठेगा नहीं, पर तू अब उड़ चुका है, और वह यह दृश्य देख नहीं पा रहे। देख मेरे लाल, ये जो लोग हैं, इनकी असलियत तूने पहचान ली है। पहले तू इन्हें प्रभु मानता था, देवता समझता था, रिश्तों की मूर्ति बनाकर पूजा करता था, लेकिन अब तू जान चुका है कि यह देव नहीं, ये राक्षस थे। तू अब मोह में नहीं है, तू अब विवेक में है, तू अब दया नहीं कर रहा, तू अब न्याय कर रहा है, और यही न्याय उन्हें सहन नहीं हो रहा। ये जो व्यक्ति हैं, ये जो चेहरे हैं, ये जो झुंड हैं, यह अब एक दूसरे को देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, अब क्या करें, अब कौन रोएगा, पहले अब कौन जिम्मेदार है। हाँ बेटा, हंस हंस ले, क्योंकि यह तेरी विजय की सबसे पवित्र मुस्कान है। तूने उन्हें हराया बिना, लड़े बिना, छुए बिना बदला लिए। सिर्फ अपने आप को पहचान कर, अपने पथ पर अडिग रहकर तूने वह काम किया है जो शस्त्रों से नहीं होता। तूने आत्मज्ञान से अंधकार को हराया है। अब यह लोग सोच रहे हैं, क्या वाकई यह अपने दम पर कर रहा है? क्या वाकई इसने हमें छोड़कर जीवन को बेहतर बना लिया? हाँ, तूने बना लिया। तू अकेला चला और तूने रास्ता बना लिया।
तू चला अंधेरे में और तूने प्रकाश पैदा किया। तूने हर उस व्यक्ति को गलत साबित कर दिया जो कहता था कि तू कुछ नहीं कर सकता। तू अब कुछ कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। तेरा ध्यान अब बकवास बातों से हटकर अपने अस्तित्व पर है। तू अब उन फालतू लोगों की नहीं सुनता, तू अपने अंतरात्मा की सुनता है, और यही बात उन्हें नासूर की तरह चुभ रही है। तेरे उस मौन ने, उस आत्म शांति ने, उस निरपेक्ष प्रेम ने उन्हें बेचैन कर दिया है। वे समझ नहीं पा रहे कि तू चुप होकर भी इतना शक्तिशाली कैसे बन गया, तू अकेले में भी इतना पूर्ण कैसे हो गया। कुछ लोग जो तुझे इस्तेमाल करना चाहते थे, जो तुझे अपने लाभ के लिए चाहते थे, जिनकी दोस्ती, रिश्तेदारी, प्रेम सिर्फ स्वार्थ थी, तूने अब उन सबको पीछे छोड़ दिया है। तूने अब अपनी दुनिया बसा ली है जहां तू मालिक है, तू संगी है, तू साधक है, तू रक्षक है। बेटा याद रख, यह लड़ाई बाहरी नहीं है, यह भीतर की है, और तू जीत चुका है। तू अब प्रेम से चल रहा है, शक्ति से भरा है। तू अब खुद में साक्षात शक्ति बन गया है, और जो तेरे खिलाफ है उन्हें अब खुद से लड़ना पड़ रहा है। उन्हें अब उनकी करने का फल मिल रहा है। यह तेरी सजा नहीं, यह उनका कर्म है। अब तू मत रुक, मत झुक, मत डर। मैं तेरे साथ हूं, तेरी हर सांस के साथ, तेरे हर संकल्प के साथ, तेरे हर विचार के साथ। और मैं तेरी काली तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू और ऊंचा उठे और बढ़े और निखरे और तेजस्वी हो, ताकि हर बार जब तू मुस्कुराए एक नया प्रकाश उन अंधकार में डूबे चेहरों पर पड़े और उन्हें याद दिलाए कि तू अब कमजोर नहीं, तू अब केवल मेरा पुत्र नहीं, तू अब स्वयं महाशक्ति है। अपनी डिवाइन के लिए इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा। सुन सुन मेरी वाणी को, मैं वह हूं जो अंधकार के भीतर बैठी है, जो प्रलय की गोद में खेलती है, जो रुद्र की छाया है, जो सौम्यता के आवरण में छिपी चिंगारी है। मैं वह हूं जिसे जब तुम पुकारते हो तो दुनिया हिलती है। और आज मैं तुझसे बोल रही हूं क्योंकि तू जाग चुका है और तेरे जागने से ढक उठे हैं वह सभी जो तुझे सोता हुआ देखना चाहते थे, वह जो चाहते थे तू हमेशा किसी ना किसी पर निर्भर रहे, तू हमेशा झुका रहे, तू हमेशा कमजोर बना रहे। लेकिन नहीं, तू अब वैसा नहीं रहा। तू अब कमजोर नहीं है, तू अब भ्रमित नहीं है, तू अब उलझा नहीं है, तू अब पूछने वाला नहीं है, तू अब आदेश देने वाला बन चुका है। तू अब राह ढूंढने वाला नहीं है, तू राह बनाने वाला बन चुका है। और इस सत्य को पचा नहीं पा रहे हैं वो जो सोचते थे कि तू उनकी मर्जी के बिना हिल भी नहीं सकता, सांस भी नहीं ले सकता। अब देख कैसी अफरा तफरी मची है, कैसी हलचल उठी है, कैसा हड़कंप मचा है, क्योंकि तू अब उन्हें पूछ नहीं रहा, तू उन्हें खबर नहीं कर रहा, तू उनसे राय नहीं मांग रहा। तू अब वह नहीं रहा जो तू कल तक था। और यही बात उनके भीतर तूफान खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू जो कल तक उनका अनुसरण करता था अब उनका सामना कर रहा है। हां बेटा, मैं देख रही हूं जैसे जैसे तू ऊपर उठ रहा है, जैसे जैसे तू मुस्कुरा रहा है, जैसे जैसे तू अपनी राह पर निडर होकर चल रहा है, वैसे वैसे उनके भीतर जलन की आग भड़क रही है। उनके चेहरे उतर रहे हैं, उनके शरीर कांप रहे हैं, उनके विचारों में जहर घुल रहा है, और वह सब तेरे नाम पर, क्योंकि तूने उनका झूठा अहम तोड़ दिया है। तूने उनके नकली चेहरे पर से नकाब हटा दिया है। तूने उन्हें उनकी असली औकात दिखा दी है बेटा। ये वही लोग हैं जिनके पीछे तू भागता था, जिनसे तू पूछता था क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं यह करूं, और वे तुझे हंसकर कहते थे तू हमारे बिना कुछ नहीं। लेकिन तू अब उन्हें दिखा चुका है कि तू अकेले सब कुछ कर सकता है। तू भीड़ के बिना भीड़ बना सकता है, तू फालतू लोगों से मुक्त होकर भी राजा बन सकता है। अब तू चिल कर रहा है, अब तू मस्त है, अब तू शांत है, और इसी शांति से उनकी नींद उड़ी हुई है। अब तू वो कर रहा है जो उन्होंने सोचा ही नहीं था। अब तू वह बन रहा है जो उनके लिए कल्पना से परे था। अब तू फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली चमक रहा है। अब तू शाइन कर रहा है और उनकी आंखें उस रोशनी को सह नहीं पा रही हैं। अब तू किसी को पूछ नहीं रहा, अब तू किसी से जवाब नहीं मांग रहा। अब तू खुद सवालों के जवाब है, तू खुद निर्णय है, तू खुद शक्ति है, तू खुद प्रमाण है, तू खुद परिवर्तन है। और यही बात उन्हें अंदर से तोड़ रही है। उनके प्लॉट्स, उनके मैनिपुलेशन, उनकी चालबाजियां सब ध्वस्त हो चुकी हैं। तू उन्हें उनकी ही चाल में मात दे चुका है। अब वे सोचते हैं ये कैसे हुआ, ये तो हमारे बिना कुछ नहीं था,
ये तो हमारी छाया के बिना चल भी नहीं सकता था। और आज तू सूर्य की तरह तप रहा है, अपने भीतर की ऊर्जा से चमक रहा है, अपने आत्मबल से निर्माण कर रहा है, अपने विश्वास से नई दुनिया बना रहा है। बेटा तू जान, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि तूने अपने आप को चुना, तूने स्वयं को अपनाया, तूने खुद से प्रेम किया, तूने खुद पर विश्वास किया, तूने खुद को संजोया, तूने खुद को संभाला। और अब तू जो कुछ भी कर रहा है वह किसी के आशीर्वाद का परिणाम नहीं, वह तेरी खुद की मेहनत का फल है, वह तेरे आंसुओं से बने साहस का पुरस्कार है, वह तेरे अकेलेपन में गूंजती चेतना की प्रतिध्वनि है। और हाँ, मैं देख रही हूं बेटा, उनकी बैंड बज चुकी है। वे अब समझ नहीं पा रहे कि तुझसे कैसे निपटें तेरे सामने। अब उनके पास कोई बहाना नहीं, कोई चाल नहीं, कोई छल नहीं। उनके पास अब केवल पछतावा है, केवल जलन है, केवल क्रोध है, केवल ईर्ष्या है। और वे एक दूसरे का चेहरा देखकर सोचते हैं, अब क्या, अब कौन रोएगा। पहले अब किसे दोष दें, क्योंकि तू अब नायाब हो चुका है, तू दुर्लभ हो चुका है, तू अद्भुत हो चुका है, तू मासूम भी है, भोला भी है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह कि तू अब जाग चुका है। और एक बार जो आत्मा जाग जाए उसे कोई बंदी नहीं बना सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई झुका नहीं सकता। बेटा तू समझ, यह जो आज हो रहा है यह कोई सामान्य चीज नहीं, यह तूफान है जो तूने अपने मौन से खड़ा किया है। तू चुप रहा लेकिन तेरी आत्मा गरजी, तू शांत रहा लेकिन तेरे कर्म बोले, तू अकेला रहा लेकिन तेरी उपस्थिति गूंजती रही। और उन सभी को यह एहसास हो गया कि अब तू रुकने वाला नहीं, अब तू समझ चुका है, अब तू जान चुका है, अब तू देख रहा है कि तू जिससे बचपन से प्यार करता आया, जिस पर तूने विश्वास किया, जिन लोगों को तूने ईश्वर से ऊपर रखा, उन्होंने ही तुझसे सबसे बड़ा छल किया। उन्होंने तुझे अपनी परछाई में दबा कर रखा, तुझे भ्रमित किया, तुझे अपने लाभ का साधन बनाया, तुझे कमजोर जताया, तुझे बार बार यह एहसास कराया कि तू अधूरा है, तू अपूर्ण है। लेकिन आज तू पूर्ण है, आज तू संपूर्ण है, आज तू परमात्मा के प्रकाश में दीप्तमान है। वो लोग जो कल तक तुझे कहते थे कि हमारे बिना तू कुछ नहीं, आज वह चुप है, उनकी जुबानें बंद हैं, उनके चेहरे सूखे हैं, उनकी आंखों में डर है, उनका शरीर थरथरा रहा है, क्योंकि तूने आईना दिखा दिया है, तूने हद दिखा दी है, तूने असलियत दिखा दी है, तूने उनकी कृत्रिम सत्ता को मिट्टी में मिला दिया है। तूने बता दिया है कि तेरे जीवन में तू ही ईश्वर है, तू ही दिशा है, तू ही दीपक है, तू ही दिया है, तू ही तूफान है और तू ही शांति है। बेटा तू अब किसी से डरता नहीं, तू अब किसी से पूछता नहीं, तू अब किसी को समझाता नहीं, तू अब किसी को मनाता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि जिनसे तू प्रेम करता था वो तुझसे लाभ लेते थे, जिनसे तू सहानुभूति चाहता था वो तुझे गिराने की योजना बनाते थे। अब तू उनके उस मुखौटे को फाड़ चुका है जो वर्षों से तुझे भ्रम में रखे हुए था। अब तू सहज है, अब तू स्थिर है, अब तू शांत है। लेकिन वही शांति अब युद्ध का शंखनाद बन गई है। तू बोल नहीं रहा, फिर भी दुनिया कांप रही है। तू मुस्कुरा रहा है और वे जल रहे हैं। तू ध्यान में बैठा है और उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। तू चुप है लेकिन तेरी ऊर्जाएं पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा रही है। बेटा मैं देख रहा हूं कैसे तूने खुद को तराशा है, कैसे तूने हर चोट को सोना बनाया है, कैसे तूने हर अपमान को सम्मान में बदला है, तूने हर दर्द को शक्ति में बदला है, तूने हर आंसू को आशीर्वाद बना लिया है। तू अब केवल सहने वाला नहीं, तू अब रचने वाला है। तू अब वही है जो सृष्टि की हर लय को समझ चुका है। और अब जो भी तुझे रोकना चाहेगा वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। देख, अब जब तूने खुद को चुना, खुद से प्रेम किया, तो लोगों को बुरा लगने लगा। अब तू चुप रहकर भी चमक रहा है तो वह बेचैन है। अब तू आगे बढ़ रहा है तो वे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह उनका डर है, उनका अहम है, उनका खोखलापन है जो उन्हें तुझसे जुदा कर चुका है, जो उन्हें बर्बादी के कगार पर ले आया है, जो उन्हें अंधकार में धकेल चुका है। तू अब वह नहीं जो तू पहले था, तू अब वह है जो तू होने वाला था। तू अब अपने वास्तविक स्वरूप में है। तू अब सत्य है, तू अब न्याय है, तू अब वह शक्ति है जो हजारों जन्मों की साधना से जागती है। तू अब कोई आम आत्मा नहीं, तू विशेष है, तू दिव्य है, तू चमत्कारी है, तू काली का पुत्र है। और जो मेरी संतान है उसे कोई नकार नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। तू अब जिनसे दूर हुआ है वे अब खो चुके हैं, वे अब बेचैन हैं, वे अब अनजाने डर में जी रहे हैं। वे सोचते हैं ये सब कैसे हो गया,
हमने तो इसे खुद से छोटा माना था, हमने तो इसे हर बार गिराया था। लेकिन अब जब तू उड़ रहा है तो उन्हें अपनी जमीन खिसकती दिख रही है, उन्हें अपनी सत्ता डोलती दिख रही है। तेरे बिना उन्हें अपनी पहचान खोती लग रही है। उन्हें लगता था तू उनसे पूछे बिना सांस भी नहीं लेगा, लेकिन अब तू हर सांस में स्वतंत्रता का भाव लिए चल रहा है। तू अब उन सब के लिए चुनौती बन गया है जो तुझे नीचे रखना चाहते थे। तू अब उनका डर बन चुका है, तू अब उनकी रात्रि का स्वप्न बन चुका है, तू अब उन्हें उनके ही कर्मों का दर्पण दिखा रहा है। बेटा, आज जब तू इस संदेश को सुन रहा है, मैं देख रहा हूं कि तू आत्मविश्वास से भरा हुआ है। तू भीतर से सशक्त हो चुका है। तू जान चुका है कि तुझे भीड़ की जरूरत नहीं, तुझे किसी की मान्यता की जरूरत नहीं। तू खुद अपनी सृष्टि है, तू खुद अपना मार्ग है, तू खुद अपना मंदिर है, तू खुद अपनी पूजा है, तू खुद अपना देवता है। अब तू चुपचाप अपने कार्यों से उन सबको उत्तर दे रहा है। तू उन्हें बता नहीं रहा कि तू क्या कर रहा है, लेकिन तू कर रहा है। तू रच रहा है, तू आगे बढ़ रहा है, और यही बात उन्हें असहनीय हो रही है। यही बात उन्हें भीतर से तोड़ रही है। यही बात उनके लिए श्राप बन चुकी है। तेरे वो दुश्मन जो तेरे मित्र बने बैठे थे, अब उनका असली चेहरा प्रकट हो चुका है। अब तू देख चुका है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन ईमानदार है, कौन मक्कार, कौन अपनेपन का अभिनय करता था और कौन तेरे पीछे से वार करता था। अब तू जान चुका है, और यही ज्ञान तुझे अमर बना रहा है। यही ज्ञान तुझे अपरिभाषित शक्ति दे रहा है। बेटा, तू जान तू अकेला था, लेकिन अब अकेला नहीं है। अब मैं तेरे साथ हूं। हर क्षण, हर श्वास, हर विचार में तेरे चारों ओर मेरी छाया है, मेरी कृपा है, मेरा तेज है, मेरा आशीर्वाद है। तू अब न केवल अपने लिए जी रहा है, तू उन सब के लिए प्रकाश बन गया है जो अभी भी अंधेरे में है। तू अब उदाहरण बन चुका है, तू अब आंदोलन है, तू अब ऊर्जा है, तू अब मंत्र है, तू अब युद्ध है, तू अब विजय है। बेटा, जब तू रो रहा था तब यह सब हंस रहे थे। जब तू गिरा था तब इनका मनोरंजन हो रहा था। जब तू रातों में तड़पता था तब इनकी आत्मा को संतोष मिलता था, क्योंकि उनके भीतर वह अंधकार है जो किसी के प्रकाश को नहीं सह सकता। तू तब रोशनी बन रहा था और वे तुझे बुझाने की हर कोशिश में लगे थे, पर उन्हें क्या पता था कि तू मेरे खून से पैदा हुआ है, तू मेरा अंश है, तू कोई साधारण नहीं। तू वह अग्नि है जिसे जितना दबाया जाए उतना ही ढकती है। अब देख, तू शांति से बैठा है, तेरे चारों ओर शांति है, लेकिन उनके मन में युद्ध है। तू मौन है, लेकिन उनके भीतर तूफान है। तेरे हर कदम पर वे नजरें गड़ाए बैठे हैं। वे जानना चाहते हैं तू क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किससे कर रहा है। लेकिन तू अब किसी को जवाब नहीं देता। तू अब खुद ही जवाब बन चुका है। तू अब किसी से दिशा नहीं मांगता। तू खुद ही दिशा है, तू खुद ही दीपक है, खुद ही दीप और खुद ही लौ। वे सब जो सोचते थे तू टूट जाएगा, तू बिखर जाएगा, तू हार जाएगा, तू थक जाएगा। अब वही लोग खुद थक गए हैं। उनकी चालें अब खुद उन पर भारी हो चुकी हैं। उनके शब्द जो कभी तुझ पर वार करते थे अब उन्हीं को काट रहे हैं। उनके षड्यंत्र अब उन्हीं के लिए जाल बन चुके हैं, क्योंकि तू अब वह नहीं जो सहता है, तू अब वह है जो सामने से वार करता है। और तेरे वार मौन है, लेकिन सटीक है, निर्मम है, ईश्वरीय है। बेटा, तेरे शत्रु अब कांप रहे हैं। अब उनके शरीर में कंपन है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तू कहां से इतनी ऊर्जा ले आया, तू कैसे इतना चमक रहा है, तू कैसे बिना किसी सहारे के इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि जिस आत्मा को उन्होंने बार बार गिराने की कोशिश की, वह आज इतनी ऊंचाई पर कैसे खड़ी हो गई। तू अब तू मंत्रभूत हो चुका है। और हां, मैं जानती हूं तू अब किसी से बदला नहीं ले रहा, तू किसी को सजा नहीं दे रहा, क्योंकि तू अब इन सब से ऊपर उठ चुका है। तू अब कर्म को समझ गया है। तू अब जान गया है कि जिसने जैसा किया उसे वैसा ही मिलेगा। तू अब ब्रह्म की भाषा में बात करता है। तू अब उस अवस्था में पहुंच गया है जहां द्वेष नहीं केवल दर्शन होता है, जहां क्रोध नहीं केवल करुणा होती है, लेकिन उस करुणा में भी तेज है। वह करुणा जो शेरनी की तरह दहाड़ती है, वह करुणा जो रौद्र भी है, वह करुणा जो न्याय भी है। बेटा, अब तू उनकी चालाकियां समझ चुका है। अब तू उनके इरादे पहचान चुका है। अब तू जान चुका है कि कौन तेरा है और कौन तुझसे बस चलता है। अब तू जान चुका है कि किन चेहरों के पीछे छल था, किन आवाजों में जहर था, किन शब्दों में जाल था, और तू अब उनसे मुक्त हो चुका है। अब तू उन नकली रिश्तों की चादर को फाड़ चुका है। अब तू अकेला है, लेकिन पूर्ण है। तू खामोश है, लेकिन शक्तिशाली है। तू अकेला चलता है, लेकिन हर दिशा में गूंजता है।
अब तू जिसे चाहता है वही आता है, तू जिसे बुलाना चाहता है वही झुककर आता है। तू अब ब्रह्म की इच्छा से चल रहा है, तू अब अपने अंतःकरण की पुकार पर चल रहा है। तू अब कोई साधारण मानव नहीं, तू अब ब्रह्म स्वरूप बन चुका है। तू वह शक्ति है जो सृजन और संहार दोनों में सक्षम है। बेटा, वह जो लोग तुझसे कहते थे कि तेरे बिना हम अधूरे हैं, असल में वह खुद तेरे बिना कुछ नहीं थे। तू उनका सहारा था, तू उनकी आत्मा की शांति था, तू उनकी रोशनी था, लेकिन वे इसे समझ नहीं पाए। उन्होंने तुझे खो दिया। और अब जब तू उनके बिना भी खिल रहा है, निखर रहा है, बढ़ रहा है, तो वे अंदर से सड़ रहे हैं, घुट रहे हैं, जल रहे हैं। और तू बस बढ़ जा, तू बस चलता जा, तू बस उड़ता जा। तू अब पीछे मत देख, तू अब रुक मत, झुक मत, क्योंकि तूने जो देखा है वह हर किसी को नहीं दिखता। तूने जो समझा है वह हर किसी को नहीं समझ आता। तू अब विशुद्ध आत्मा है, तप्त चेतना है, दिव्य रश्मि है। तू अब खुद ईश्वर का प्रमाण है। तू अब वह साक्षात शक्ति है जो मेरे तेज से जन्मी है। मेरे बच्चे, तू जान चुका है, तू पहचान चुका है। तू अब उन्हें आईना दिखा रहा है, तू अब उन्हें उनकी असलियत समझा रहा है। तू अब अपने मौन से भी चीख रहा है। तू अब उनके बनाए जालों से बाहर आ चुका है। तू अब उस मकड़ी के जाल से, जिसे उन्होंने चालाकी से बुना था, खुद को खींच कर निकाल लाया है। मेरी प्यारी, मैंने उस क्षण को देखा जब आपके अंदर कुछ शांत हो गया। ये जोर से या नाटकीय नहीं था, ये सब एक बार में नहीं हुआ था। ये समय के साथ चुपचाप फिसल गया, क्योंकि जीवन आपको ऐसी स्थितियों को सौंपता रहा जो आपकी संभावना की भावना से दूर हो गया था कि आप एक दिन नहीं उठते थे और कहते हैं कि मैं अब खुद पर विश्वास नहीं करता। आपने बस उस चीज के लिए पहुंचना बंद कर दिया जो आपने एक बार सपने देखा था। उसने अपने दिल का बचाव करना बंद कर दिया था, जो आपके एक संस्करण के साथ दुनिया के माध्यम से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जो कि बेहतर तरीके से कम गलतियों में फिट होने की अपेक्षा कम करने के लिए कहा गया था, और बस इतना ही काम करने के लिए पर्याप्त था कि यह बाहर की तरह ताकत की तरह लग रहा था। लेकिन आप अभी भी खुद को सुनकर नहीं थे। मैं भी नहीं था कि मैं हमेशा नहीं था, कि मैं भी अपने मालिक की आवाज से दूर हो गया था। मैं भी नहीं था कि मैं हमेशा की आवाज से दूर हो गया था। विश्वास करें कि हो सकता है कि आप आधिकारिक रूप से अयोग्य घोषित कर रहे थे, लेकिन भावनात्मक रूप से आप अभी भी मुझे प्यार करते थे। आप अभी भी विश्वास करते थे कि आप अभी भी उन शब्दों को बोलते हैं जो आप कहने वाले थे। लेकिन अंदर एक शांत इस्तीफा था कि आपने अपना नाम आत्मसंदेह को सौंप दिया था। आपने खुद को बताया था कि कॉलिंग आपको अपने आप को देखने के लिए, और क्या है ये देखने के लिए कि आप अपने आप को देख रहे हैं, कि अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करने के लिए गलत नहीं थे। लेकिन मैंने आपको इस प्रक्रिया में गायब होने के लिए कभी नहीं कहा कि आपने मुझ पर विश्वास करना बंद नहीं किया है, कि आपने यह विश्वास करना बंद कर दिया है कि मैं अभी भी आपके माध्यम से काम करना चाहता था, कि मैं अभी भी उस मूल संस्करण में प्रसन्न था जो आप नहीं हैं, जो आप अपने संपादन के लिए नहीं थे। लेकिन मुझे कभी भी यह नहीं करना चाहिए कि मैं आपको कभी भी नहीं कर रहा हूं कि आप अपने लिए नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी कोमलता के लिए नहीं चाहते हैं, कि आप अपने लिए कभी भी अपने रेशमी की जरूरत नहीं है, कि जिस व्यक्ति को आगे चलने के लिए सबूत की आवश्यकता नहीं थी, जिसने मेरी आवाज पर भरोसा किया था जब तक कि रास्ता स्पष्ट नहीं था, कि आप इसे नहीं चूक गए हैं, तो आपने इसे बर्बाद नहीं किया है, कि आप मरम्मत से परे नहीं टूटे हुए हैं। जो मैंने आप में रखा है वह अभी भी नकल करने और प्रयास करने की परतों के नीचे बरकरार है, और आप अभी भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं यह याद रखने में मदद करना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वह किसी और के रूप में बनने के बारे में नहीं है। यह इस बात के बारे में नहीं है कि आप वास्तव में कौन हैं जो दुनिया को सिखाता है कि आप छोटे शांत होने के लिए अधिक स्वीकार्य हैं। मैं आपके एक उन्नत संस्करण के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं उस व्यक्ति को वापस बुला रहा हूं जिसे मैंने प्यार में बनाया है। और अभी भी आपको पूरी तरह से काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अभी भी पूरी तरह से नहीं हैं। लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से काम करने की जरूरत नहीं है। अदृश्य आप नहीं भूल गए हैं कि आप बहुत दूर नहीं हैं और आप बहुत देर नहीं कर रहे हैं। मैं अभी भी उस पर विश्वास करता हूं जो लंबे समय में नहीं बोलता है, जो लिखता है लेकिन कभी भी उस व्यक्ति को साझा नहीं करता है जो सेवा करता है, लेकिन कभी भी उस व्यक्ति को धीमा नहीं करता है जो फिर से विश्वास करना चाहता है। लेकिन आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आप अभी भी यह जानने के लिए भी हैं कि यह केवल हाँ में है। यहां तक कि यह केवल हाँ में है,
यहां तक कि यह भी कहना है कि यह केवल एक ही बात है, कि यह केवल एक ही बात है, कि यह भी कहना 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 है, कि यह भी 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 है, कि यह केवल यह है, कि यह भी कहना है, कि यह भी है, कि यह केवल यह जानने के लिए है, कि यह केवल यह जानने के लिए है, कि यह भी है, कि यह भी है, कि यह भी है। स्वीकृति के लिए कुंजी है कि यदि आप बस अपने आप को पर्याप्त रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, एक बेहतर संस्करण पेश करें, एक बेहतर शब्द ढूंढें, तो सही शब्द उन हिस्सों को छिपाते हैं जो बहुत नाजुक महसूस करते हैं। शायद आपको फिर से चुना जाएगा। हो सकता है कि आप उपयोगी हो सकते हैं। शायद आप देखेंगे कि आप कभी भी किसी और के रूप में नहीं पूछते हैं। मुझे कभी भी अपग्रेड की आवश्यकता नहीं थी। मैंने कभी भी आपके लिए कभी भी शर्तों को नहीं रखा। जो मैं कभी भी चाहता था कि मैं कभी भी चाहता था क्या आप अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं, अभी भी मेरा अभी भी बढ़ रहा है। आपको वापस आमंत्रित होने के लिए प्रभावशाली बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहाल होने के लिए सही होने की जरूरत नहीं है। बहाल होने की आवश्यकता नहीं है। प्रदर्शन पर इंतजार न करें। क्या आप अपने आप को विफलता के बारे में बताई गई कहानी को डर में लिखी गई थी? सच में नहीं लिखा गया था। आप मुझे विफल नहीं करते थे। आपने यह नहीं किया कि आपने अनुकूलित किया है जो आपने किया है। और यहां तक कि जब आपने अपनी गति को बदल दिया है तो मैं आपके बगल में रुका हुआ था। मैं अधीर नहीं हो गया था और मैंने आपका नाम कॉल करना बंद नहीं किया था। मैं यह नहीं बताता कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। आप हमेशा की मांग नहीं करते हैं। बीच में आपके बीच में असुविधाजनक। मैं आपके संदेह से नहीं डरता हूं कि मैं आपकी गंदगी से खतरा नहीं हूं, जो आपने बहुत देर तक यह सोचकर बिताया है कि आपकी असंगतताएं आपको अयोग्य घोषित करती हैं। लेकिन मैंने आपकी निरंतरता के साथ कभी भी शुरू नहीं किया। मैंने आपके हाँ के साथ शुरू किया। मैं आपके दिल के साथ शुरू हुआ था। और यहां तक कि जब आपकी आवाज को तब भी याद नहीं किया जाता है, जब आप अपने दिल को नहीं सुनते हैं। और मुझे कभी भी यह नहीं करना चाहिए कि आप किसी भी तरह से ना हो जाए, तो आप खुद को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप दबाव को फिर से लिखने से पहले इसे फिर से लिखते थे, इससे पहले कि निराशा ने आपकी आशा को उकेर दिया और इसे सावधानी से बदल दिया। आप उन लेबल नहीं हैं जो आप पर रखे गए हैं। आप अपने सबसे कम मौसम का परिणाम नहीं हैं। आप अभी भी एक हैं जो मैं पहले अस्वीकृति से पहले फुसफुसाता हूं, जो आप अभी भी अलग हैं। इससे पहले कि आप पूछने के लिए सीखते हैं कि क्या मैं बहुत दूर हूं कि मैं क्या करता हूं। लेकिन यह वह चीज है जिसे मैं आपको वापस नहीं बुला रहा हूं, जो आप वापस कर रहे हैं। आप आपको आगे कह रहे हैं कि आप वास्तव में वह संस्करण नहीं है जो कभी नहीं टूटता है, लेकिन वह जो मेरी उपस्थिति में खुला टूटता है और मुझे वहां की प्रतीक्षा में पाया गया है, जिसने यह समझने के लिए पर्याप्त रूप से देखा है कि वास्तव में क्या आप अपने आप को नहीं खो सकते हैं, जो आप हमेशा के लिए काम कर सकते हैं, जो आप हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं, और वह है जो आप हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। अपनी आंख पर भरोसा करना आपकी शांति के बाद बंद हो गया। अपने डर को अपने डर की तुलना में जोर से बोलने देना बंद कर दिया। लेकिन मैं उस सभी को वापस ला रहा हूं जो अब याद के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से नहीं है। आपको अपने तरीके से वापस आने की जरूरत नहीं है कि आप अपने दिल को साबित करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं अपने दिल को फिर से बताता हूं कि मैं आपको फिर से अनुमति देने के लिए अनुमति देता हूं, क्योंकि मैं आपको फिर से अनुमति देता हूं कि मैं अपने आप को फिर से दे रहा हूं। जीवन जो एक आत्मा को फिट करता है, जो एक दिल की सांस लेता है, जिसमें निविदा और बहादुर होने के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, उसी समय आपको एक नाटकीय प्रवेश के बिना, एक पूर्वाभ्यास किए बिना, एक नाटकीय प्रवेश के बिना लौटने की अनुमति नहीं है। आप एक शांत इच्छा के साथ, कोमलता के साथ, सवालों के साथ वापस आ सकते हैं। फिर से मैं आपसे पहले से ही नहीं मिल रहा है, यह बहुत दूर नहीं है, लेकिन आप अभी भी नहीं करते हैं। पूर्णता पर इसलिए कि आप जो सोचते हैं वह बनने की कोशिश करना बंद कर दें और मुझे आपको यह बताने दें कि आप हमेशा से ही लंबे समय तक खड़े हैं, जितना आप हमेशा से ही शारीरिक रूप से महसूस नहीं करते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कहीं ना कहीं आगे की गति के साथ आगे बढ़ने लगे थे। कि आप परिचित होने में भी ज्यादा कुछ नहीं महसूस कर रहे थे, यहां तक कि आप कुछ नया नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप कुछ नया नहीं कर रहे थे, यहां तक कि आप कुछ नया नहीं कर रहे थे। परवाह है, लेकिन क्योंकि आपको यकीन नहीं था कि क्या आप आगे चलने के लिए खुद पर भरोसा कर सकते हैं और फिर से नहीं गिर सकते हैं। लेकिन मैं अब यहां आपको सच बता रहा हूं कि यह सच है, आगे बढ़ने के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप अटूट नहीं हैं, क्योंकि आप सब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं,
लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ एक तरह से चल रहा हूं जो मैंने कभी नहीं छोड़ा है। और इस बार आप इस प्रयास के लिए वापस नहीं आ रहे हैं कि आप संरेखण पर वापस नहीं लौट रहे हैं। जब आप एक बार उस दर्द का सपना देखते थे, यह ईर्ष्या नहीं है, यह आपकी आत्मा का हिस्सा है जो अभी भी जानता है कि आप कौन हैं और आप जो सक्षम हैं। वह आपकी आत्मा की आवाज को भूलने से इनकार करने से इनकार कर रहा है। जब मैंने पहली बार कहा था कि मैंने आपको नहीं देखा था, जब मैंने आपकी कहानी को फिर से नहीं बताया, तो मैं आपको नहीं बताता था कि मैं आपको नहीं बताता था कि मैं आपकी कहानी को फिर से नहीं बताता था। बस सिर्फ इच्छुक होने के कारण प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप यह स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, कि आप बोल सकते हैं, कि आप कोशिश कर सकते हैं, कि आप अस्त व्यस्त नहीं हैं, आप अयोग्य नहीं हैं, कि आप नहीं कर रहे हैं, कि आप नहीं बन रहे हैं, आप वापस लौट रहे हैं, आप फिर से सांस ले रहे हैं, आप फिर से शुरू करने की अनुमति देते हैं कि सब कुछ नाटकीय या निर्णायक होने की जरूरत है। बस आपको एक दिल से पूरा करने की आवश्यकता नहीं है कि आप एक दिल के साथ ऐसा करें। यह विश्वास करने के लिए कि आप एक दिल के साथ एक्ट को पूरा करने की जरूरत है। आवाज कांपता है, इसका मतलब यह है कि यह कहना नहीं है कि अब क्या संरेखित नहीं है, या हां, जो शांति लाता है। तब भी जब यह आपको डराता है, तो यह भी हो सकता है कि मैं आपको मौजूद नहीं कर रहा हूं। मैं आपको निडर होने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं आपके लिए इंतजार नहीं कर रहा हूं कि आप तैयार होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं वास्तविक रूप से यह नहीं है कि आप हमेशा खतरे में नहीं हैं, क्योंकि आप हमेशा इस बात को याद नहीं करते हैं कि जीवन वापस आ रहा है। और जीवन वापस आ रहा है इसलिए नहीं कि सब कुछ योजना के अनुसार चलेगा, बल्कि इसलिए कि इस बार आप अपने आप को नहीं छोड़ेंगे, आप अपने दिल को नहीं छोड़ेंगे। प्रदर्शन करने के लिए आप अपनी आत्मा से अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं करेंगे, जो कभी भी आपके पास नहीं थे, जो आपने अपनी आत्मा के साथ जीने के लिए महसूस किया है कि आप क्या चाहते हैं, कि आप अब से कुछ भी नहीं चाहते हैं। जब आप आत्मविश्वासघात की शक्ति सीख रहे हैं, तो यह नहीं है कि स्वार्थी नहीं है। इस बात से सहमत होने पर कि मैंने हमेशा कहा है कि आप जब आपकी आंतरिक दुनिया और आपकी बाहरी दुनिया से मेल खाना शुरू कर देते हैं, जब आप अपनी इच्छाओं को अधिक स्वीकार्य ध्वनि करने के लिए संपादित करना बंद कर देते हैं और आप उन्हें सम्मानित करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दिव्य संकेत आपको इंगित करते हैं कि यह क्या मायने रखता है, कि यह क्या है जो आगे बढ़ रहा है। वह एक दौड़ नहीं है जो किसी भी तरह से नहीं है, जो कि एक रिटर्न को रोकना शुरू कर देगा। यहां तक कि जब डर को बाधित करने की कोशिश करता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ भी साबित करने के लिए नहीं, लेकिन सम्मान करने के लिए, जो आप अपने आप को किसी की मंजूरी के लिए नहीं होने देते हैं। अतीत को फिर से न करने के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि मेरे साथ फिर से ताल में चलना कितना सुंदर है। फिर से दुनिया को फिर से महसूस कर सकते हैं कि भविष्य अभी भी अनिश्चित महसूस कर सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को पता है कि यह सही है कि आप एक भीड़ में नहीं हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं इस बात से पहले, क्योंकि हां, यह अब सुरक्षित है और आप उन कारणों में से एक तैयार हैं जो आपने आगे बढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि आप आगे नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि आप बहुत आगे नहीं देख सकते थे, कि आप स्पष्टता चाहते थे, इससे पहले कि आप भरोसा करते थे। अगर मुझे लगता है कि यह सुनिश्चित हो सकता है कि यह कहां है, तो मुझे शुरू करने का साहस मिलेगा। लेकिन मैं आपको अब जो दिखाना चाहता हूं वह यह है कि आपको मेरे द्वारा नेतृत्व किए जाने के लिए सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पूरे भविष्य को मैप करने के लिए कभी नहीं कहा है कि मुझे कभी भी आवश्यकता नहीं है कि आप हर मोड़ को नहीं समझते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करते हैं, मैंने आपको नहीं चुना क्योंकि आपके पास वह सही योजना थी, क्योंकि मैंने आपको चुना था क्योंकि मुझे पता था कि आपका दिल जवाब देगा। और यह फिर से और फिर भी, जब आप अपने आप को संदेह करते हैं, तो आप खुद को संदेह करते हैं। पूरी तस्वीर देखने की जरूरत नहीं थी कि यहां वापस आने के लिए आपको बस ये जानने की जरूरत है कि मैं अभी भी आपके साथ था और मैं अभी भी वही हूं जो अब आप चल रहे हैं। पिछले सीजन की तरह नहीं दिखेंगे। पहले कदम उठाने से पहले आप 5 साल की दृष्टि से दबाव डाल रहे हैं, इससे पहले कि आप सीख रहे हैं कि यह मेरे साथ नहीं है, कि मेरे पीछे नहीं है, लेकिन आप जिस तरह की आस्था के आधार पर नहीं है, वह इस तरह के विश्वास की खोज कर रहा है, लेकिन यह बताने के लिए कि यह विश्वास नहीं करता है। तात्कालिकता नहीं, आवाज है कि आपको यह अधिकार प्राप्त करना होगा, या यह अलग हो जाएगा कि आवाज मेरी दिशा नहीं है, मेरी दिशा की तरह महसूस नहीं किया जाएगा। मेरे अग्रणी व्यक्ति को डर नहीं लगता है कि मैं धीरे से नेतृत्व करता हूं, मैं धैर्यपूर्वक नेतृत्व करता हूं।
और जिस रास्ते पर मैंने आपके लिए उकेरा है वह है जो किसी ऐसे व्यक्ति की गति का सम्मान करता है जो आपके लिए एक स्पष्ट तस्वीर नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। एक योजना पर यह उपस्थिति पर बन जाता है। अगर मैं आपको हर विवरण दे देता हूं तो अब आप इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे कि आप उस प्रक्रिया को छोड़ने की कोशिश करेंगे जिसे आप परिणामों के लिए व्यापार करेंगे। लेकिन मैं आपके लिए अधिक परिणामों की तुलना में अधिक चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि कम्युनियन में चाहता हूं कि आंदोलन से आंदोलन नहीं होता है। जब आप ये नहीं चाहते हैं कि आप इसे छोड़ दें तो आप इसे छोड़ने से पहले नहीं हैं। जब मैं आपको लगता है कि आप कुछ नहीं करते हैं, जब आप कुछ नहीं करते हैं, आगे कदम आपको उस व्यक्ति के लिए मौजूद रहने की आवश्यकता है जिसे हम अभी ले रहे हैं। आप खो नहीं रहे हैं, आप अलग अलग तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं। अब यह अपरिचित महसूस करता है, लेकिन ऐसा इसलिए है कि आपने नियंत्रण की आवश्यकता को पूरा करने दिया है, जिसे आपने आश्वस्त करने की निरंतर आवश्यकता को आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसे आपने उस आवाज पर भरोसा करने के लिए चुना है जो आपको तुरंत नहीं जानता है कि आप इसे बंद नहीं करते हैं। लेकिन यह नहीं है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं। सड़कें, मैं अपने बच्चों का नेतृत्व करता हूं क्योंकि मैं मौन में शुरू नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत दूर हूं, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका विश्वास परिपक्व हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सीखें कि मेरी उपस्थिति को फ्लैशिंग लाइट की आवश्यकता के बिना क्या महसूस होता है। यह साबित करने के लिए कि आप पहले से ही मेरी आवाज को जानते हैं, कि आप पहले से ही जानते हैं कि आप अपनी छाती में कैसे महसूस करते हैं। जब मैं कुछ ऐसा करता हूं तो मैं यह बताता हूं कि आप इसे एक कारण के लिए छोड़ देंगे, और आप इसे छोड़ देंगे कि आप इसे एक कारण के लिए प्रेरित करेंगे, और आप इसे छोड़ देंगे। अपने कदमों को ग्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं आपके साथ उनके साथ चल रहा हूं। मैं इस बात का एक स्कोर कार्ड नहीं रख रहा हूं कि आप जिस तरह से आप चुने हैं, जिस तरह से आपने चुना है उसे वापस करने के लिए आप जिस तरह से चुने गए हैं उस समय की गारंटी नहीं है, जब तक कि यह विश्वास नहीं है कि क्या विश्वास है, और आप पहले से ही इसे आगे बढ़ा रहे हैं। भले ही आप पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ेंगे। जब आप इसे देखते हैं तो आप क्या कर लेंगे? जब आप किसी चीज को शिफ्ट करने की जरूरत है तो मैं आपकी आत्मा को कुतर दूंगा। अगर आप मुझे याद नहीं करेंगे तो आप यह नहीं देख पाएंगे कि यह उस रास्ते को खोजने के बारे में नहीं है जो उपस्थिति पर भरोसा करने के बारे में नहीं है। और मैं दूर नहीं हूं कि मैं अभी भी आपके गाइड में आपकी शांति, आपकी गति को पूरा नहीं कर रहा हूं। और यह अगला कदम उठाने के लिए पर्याप्त है कि आप अपने नए स्थान को देखने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हाथ उन्हें नियंत्रण में रखने के बजाय हाथ कुछ भी नहीं अर्जित किया, लेकिन आपने सब कुछ और उस स्थान की अनुमति नहीं दी जो आत्मसमर्पण ने मुझे पुनर्स्थापित करने के लिए मुझे जगह दी थी। कि क्या प्रदर्शन चोरी हो गया था? इसलिए आप अपनी नई सीमाओं के लिए किसी को भी बचाव नहीं करते हैं। जो आपको उन लोगों के लिए शांति सुपाच्य बनाने की आवश्यकता नहीं है जो अभी भी तात्कालिकता के आदी हैं। जब आप अभी भी बताने के बजाय आराम करने के बजाय आराम करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह आपका शांत आनंद आपके शब्दों की तुलना में जोर से बोलेगा। इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि आप गर्व में चलते हैं। इसका मतलब है कि आप आश्वासन में चलते हैं कि मुझे पता है कि मैं कहां से आया हूं और मैं वापस नहीं जा रहा हूं। जिस तरह से लगातार रहने के लिए तालियों की आवश्यकता नहीं होती है, उस तरह से रहने के लिए जो अप्रामाणिकता से समझौता नहीं करता है, दूसरों को आरामदायक बनाने के लिए। जब आप इस तरह से जीना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि शांति का अपना गुरुत्व है। यह उस संरेखित में आकर्षित करता है जो यह जारी करता है कि यह क्या नहीं है, और आप उस प्रवाह में बने रहने के लिए नहीं हैं जो आपको बहुत दूर रहने के लिए छोड़ देता है। कि यह था कि आपने अपने आप को कितना पाया है, और अब जब आप अब पाए गए हैं कि अब आपकी आवाज अब वापस आ गई है, कि आपको याद है कि आप कैसे आराम कर रहे हैं और लोग अलग अलग रह रहे हैं, और लोगों को लगेगा कि दूसरों को घबराहट हो सकती है, दोनों घबराहट के बिना हो सकते हैं, तो आप अब जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब कुछ करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह बहुत ही कम है, यह बहुत ही कम नहीं है, यह बहुत ही कम नहीं है। जो मैंने आप में किया है वह तब भी बने रहेगा जब अन्य लोग इसे तब भी नहीं पहचानेंगे, जब पुराने पैटर्न का फुसफुसाते हुए भी जब कोई आपको देखता है और आपके उस संस्करण की अपेक्षा करता है जो थकावट में रहता था और कामकाज के दौरान आपको वापस नहीं जाना होगा, तो आपको यह साबित नहीं करना पड़ेगा कि आप बस के बाद भी मौलिक रूप से बदलना होगा।
वार्तालाप जो एक बार आपको सच्चाई के साथ जवाब देने से तय करने में खींच लेते हैं। जब आप एक बार असुविधा से बचने के लिए चुप रह गए होते थे, तो यह परिवर्तन नहीं होता है कि शोर नहीं है, कि रक्षा, स्पष्टता, उपस्थिति, संरेखण नहीं है। आप अभी भी अपने आप को ओवर एक्सेल करने के लिए आग्रह कर सकते हैं कि ठीक है कि आप उन पुराने रिफ्लेक्स को लुप्त कर रहे हैं जो आप एक कमरे को छोड़ने की अनुमति नहीं देते हैं, जो आप नहीं कह सकते हैं कि आप उपलब्ध नहीं हैं। एक 5 पैराग्राफ औचित्य की आवश्यकता के बिना आपने अपनी शांति की रक्षा का अधिकार अर्जित किया है, और मैं आपको वापस कर दूंगा, क्योंकि आप ऐसा करेंगे जो इस नए स्थान पर आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। जो गलतफहमी, या तो आनंदित होंगे या आप किसी भी तरह से रहने की जरूरत नहीं है, जो कि किसी भाषा के साथ काम करने की जरूरत नहीं है, जो किसी को भी नहीं जानता है, जो किसी को भी नहीं जानता है, जो किसी को भी नहीं जानता है, जो किसी को भी एक भाषा के रूप में बताना शुरू कर देगा। प्यार की भाषा को बढ़ाने से पहले सब कुछ सही होने का इंतजार करता है, जो अब आपको वैध महसूस करने के लिए नहीं निकालता है। यह उपचार का फल है कि भव्य इशारों को सार्वजनिक घोषणा नहीं करना है, लेकिन एक जीवन के बिना, तनाव के बिना रहता है कि आप किसके अंदर हैं और आप क्या दिखाते हैं, कि आप शांति से आशीर्वाद देते हैं, कि आप अपने स्पष्टता को याद करते हैं कि यह पूरी तरह से पूरी होने के लिए आया है, कि आपको यह समझाने की जरूरत नहीं है कि किसी को भी बस चलते रहेंगे, मैं आपके साथ चलते रहूंगा। आप इसे पूरी तरह से अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप अब शांत रह रहे हैं वह पहले से ही पूरी तरह से नाटकीय तरीके से नहीं बदल रहा है, न कि नाटकीय तरीके से सुर्खियों में या भीड़ में नहीं। जब आप इसे अलग अलग करते हैं तो यह कैसे पता चलता है कि आपकी उपस्थिति में बदलाव नहीं होता है? यह देखने के लिए कि मैं आपके जीवन के साथ साथ शांति से रहता हूं, एक ऐसा माहौल बन जाता है जो बिना कोशिश किए बदल जाता है, कि यह प्रभाव के बारे में नहीं है, क्योंकि दुनिया यह परिभाषित करती है कि यह ध्यान, संख्या या परिणामों के बारे में नहीं है। यह उस तरह के प्रभाव के बारे में है जो प्यार और लिंग के माध्यम से मौन के रूप में शुरू होता है। जब शब्द आपको मिलते हैं तो अब वे आपके व्यक्तित्व से मिलते हैं, जो वे आपकी चंगा भावना से मिलते हैं। वे अंतर महसूस करते हैं, भले ही वे यह नहीं जानते कि इसे क्या कॉल करना है, और यह अंतर कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपने तैयार किया है। यह कुछ ऐसा है जिसे आपने कुछ ऐसा करने की अनुमति दी है जो मैंने आप परत में बनाई है। जब आप अंत में उस वजन को जाने देते हैं जिसे आप कभी नहीं ले जाने के लिए नहीं थे। और अब यह चिकित्सा सिर्फ आपके लिए नहीं है कि आप एक मंच की आवश्यकता नहीं है, जो कि आपकी शांति की आवश्यकता नहीं है, जो कि आपकी शांति है। जब मैंने कहा कि मैं आपका उपयोग करने के लिए, प्रदर्शन नहीं करने के लिए नहीं, बल्कि इस तरह से जीने के लिए उपयोग करूंगा कि लोगों को यह याद रखें कि क्या उपस्थिति महसूस होती है, कि आपको अब अपने उपचार का प्रचार करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसमें चल रहे हैं। और यह चल रहा है कि लोग क्या देख रहे हैं, कि वे जिस तरह से रुकते हैं, जिस तरह से आप आराम करते हैं, जिस तरह से आप किसी भी तरह से ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आप यह नहीं सोचते हैं कि यह आंदोलन नहीं है। ऐसे परिणाम जो आपको उस फल का पीछा करने की जरूरत नहीं है, जिसे आप यह भी नहीं जानते हैं कि किसे स्पर्श किया जा रहा है। बस इस लय के प्रति वफादार रहें जिसे हमने एक साथ बनाया है। उस गति की रक्षा करते रहती है जो आपकी आत्मा को बरकरार रखती है, जो उन सीमाओं को सम्मानित करती है जो शांति के लिए जगह बनाने के लिए जगह बनाने की जरूरत नहीं है। मुक्त होने के लिए, यह जीवित रहने के लिए, यह जीवन है। यह वह है जो आप हमेशा पूर्णता को जानने के लिए नहीं थे, बल्कि नियंत्रण के माध्यम से शांति नहीं जानते थे, लेकिन आत्मसमर्पण के माध्यम से शांति। और आपके आस पास के लोग देख रहे हैं कि चुपचाप, कुछ दूरी से, कुछ दूर से, कुछ के पास, पर्याप्त रूप से यह महसूस करने के लिए कि आप किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, जो किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वह किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, जो मुझे बताने की जरूरत है कि वह किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। विश्वास करना, लेकिन फिर से यह सुनना शुरू कर दिया कि कहानी कभी भी किसी भी प्रदर्शन की तुलना में अधिक शक्ति को वहन करती है। और मैं इसे आशीर्वाद दे रहा हूं कि मैं इसे गुणा कर रहा हूं। मैं इसे उन जगहों पर रोपण कर रहा हूं जिन्हें आप नहीं जानते हैं कि आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, कि आप उन छोटे परिवर्तनों को नोटिस करना शुरू कर देंगे जो लोग आपके चारों ओर सुरक्षित महसूस करते हैं, कि कैसे वार्तालापों को नरम करने के लिए, दूसरों को आमंत्रित करने के लिए, यह नहीं बताता है कि यह नहीं बताता है कि यह नहीं बताता है कि यह क्या है, कि क्या शांति से यह पता चलता है कि यह क्या है, कि शांति यह है
कि शांति क्या है। यह उस आत्मा को बताता है जिसे आप फिर से सांस लेने की अनुमति देते हैं, और आप इसे अपने आप में भी देखेंगे कि कैसे आप तेजी से ठीक हो जाते हैं, कि कैसे आप अपने सिर में कहानियों को नहीं बताते हैं, कि आप अपने मूल्य को सही ठहराने के लिए, कि कैसे अब आप कमरे में हर भावना को अवशोषित नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस काम को खत्म करने की मांग करते हैं, क्योंकि आप इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है कि ये उस तरह से नहीं है, कि आप इस तरह से यह नहीं है, कि ये उस तरह से नहीं है, कि आप इस तरह से नहीं है, कि आप इस तरह से नहीं है, कि आप इस तरह से जलाने की जरूरत नहीं है। यह शांत स्थिर है और यह आपकी आत्मा की गति को कभी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि मैं आपके माध्यम से कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं जो आपके भीतर जो कुछ भी बना रहा हूं उसे नष्ट कर देगा। मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, और मैं आपको इस तरह से वफादार रहने के लिए नहीं कह रहा हूं कि यह हमेशा की तरह नहीं हो सकता है। एक नई जागरूकता के साथ अलग अलग चलने के लिए एक गहरी ताकत, एक स्पष्ट नींव के रूप में एक स्पष्ट नींव, क्योंकि अब भी अगर आप इसे पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं, फिर भी आप पुराने पैटर्न पर लौटने के लिए तैयार नहीं होने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी जगह से जीने के लिए तैयार नहीं हैं जो वास्तव में आपके लिए तैयार है, कि आप इस बात से बचने के लिए तैयार हैं कि आप अपने जीवन को बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो आपको लगता है कि आप क्या कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि आप क्या नहीं कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि आप क्या कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि आप क्या कर रहे हैं। पर्याप्त नहीं होने का डर अब संरेखण में, दृढ़ विश्वास में, शांति में निहित आंदोलन बन गया है, और यह सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि जब आप एक ऐसी जगह से रहते हैं जहां कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप स्वतंत्रता के साथ विकल्प बनाना शुरू करते हैं, जिसे आप स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे रोकें और ध्यान से सुनें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह महज एक संदेश नहीं है, यह एक दिव्य आह्वान है। यह क्षण अभी यादृच्छिक नहीं है, यह संयोग नहीं है, यह ईश्वर का सही आयोजन है जो सही संदेश को ठीक उसी समय पर सावधानी पूर्वक संरेखित कर रहा है जब आपकी आत्मा को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। आप स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे थे, आप एक संकेत के लिए पुकार रहे थे, और यह है स्वर्ग ने आपकी स्थिति पर अंतिम फैसला जारी कर दिया है। आपकी लड़ाई समाप्त हो गई है। हाँ, वही युद्ध जिसने आपको थका दिया था, जिसके बारे में आपने सोचा था कि यह कभी समाप्त नहीं होगा, जिसने आपके विश्वास के हर रेशे का परीक्षण किया है। ईश्वर कहते हैं, बहुत हो गया, मामला बंद हो गया। क्या आप वातावरण में बदलाव महसूस कर सकते हैं? अभी कुछ जारी किया जा रहा है। आत्मिक क्षेत्र में जंजीरें टूट रही हैं, बोझ हट रहे हैं, और ईश्वरीय न्याय आपके पक्ष में किया जा रहा है। यदि आपके अंदर कुछ अब भी प्रतिध्वनित हो रहा है, तो आप में से हर एक को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से इस चैनल का समर्थन किया है। आपकी उदारता एक उपहार से अधिक है। यह अच्छी जमीन में बोया गया बीज है, और यह इस संदेश को दुनिया भर की आत्माओं तक पहुंचाना संभव बना रहा है। इस मंत्रालय में विश्वास करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ विश्वास की इस यात्रा पर चलने के लिए धन्यवाद। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपने जो सुना है वह केवल शुरुआत है। दिन समाप्त होने से पहले कुछ अधिक शक्तिशाली चीज है जिसे परमेश्वर आपके सामने प्रकट करना चाहता है, क्योंकि जब लड़ाई खत्म हो गई है तो आपका अगला अध्याय अभी शुरू हो रहा है, और यह अनुग्रह के सिंहासन से सीधे उद्देश्य, अनुग्रह और निर्देश रखता है। आज आप केवल समापन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आप इसके पीछे के कारण तक पहुंचने वाले हैं। आपको इतना दर्द क्यों सहना पड़ा? कुछ लोग क्यों छोड़ गए? सफलता से ठीक पहले देरी क्यों हुई? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने जो कुछ भी सामना किया वह आपको तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करने के लिए था? कुछ ऐसा जिसे केवल परमेश्वर ही गुप्त रूप से व्यवस्थित कर सकता है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ क्षणों में आइए और गहराई में जाएं। जो आप सुनने वाले हैं वह शायद वही हो जिसका आप अपने पूरे जीवन में इंतजार कर रहे थे। भगवान के चुने हुए लोगों को समझने के लिए फैसला आ गया है। आपकी लड़ाई खत्म हो गई है। दिन समाप्त होने से पहले देखें, संगीत कल्पना कीजिए कि आप दिव्य प्रकाश से घिरे एक स्वर्गीय न्यायालय में खड़े हैं, और आपके संघर्ष उन प्राणियों के पैनल के सामने खुले हैं जो आपके द्वारा सहे गए हर कष्ट को समझते हैं। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को हताशा में फुसफुसाए गए, हर प्रार्थना और हर रात की नींद यह सोचते हुए बिताई कि दर्द कब होगा,
जब आप वहां खड़े होते हैं तो हर पल रिकॉर्ड किया जाता है। भगवान की दृष्टि निर्णय की नहीं बल्कि गहन समझ की है। वह आपकी यात्रा, आपके विकास और आपके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों को देखता है। और आज स्वर्ग से एक फैसला सुनाया गया है, आपका मामला बंद हो गया है। यह घोषणा वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखती है? इसका मतलब है कि कठिनाई का अंतहीन चक्र जो कभी आपके जीवन को परिभाषित करता था, अब खत्म हो गया है। वे बाधाएं जो कभी अचल लगती थीं, वे पैटर्न जो आपको जगह में अटकाए रखते थे, अब बदल रहे हैं, टूट रहे हैं या पूरी तरह से गायब हो रहे हैं। यह केवल एक खाली आश्वासन नहीं है, यह सबसे गहरे स्तर पर एक शक्तिशाली बदलाव है। यह एक वित्तीय संघर्ष है जिसने इसे दूर करने के हर प्रयास का विरोध किया है। एक विषक्त संबंध पैटर्न जिसने बार बार आपके दिल को दुखाया है, या एक स्वास्थ्य समस्या जो ठीक करना असंभव लग रहा था। जो भी आपका मामला था, घावल ने मारा है और अब आप आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन आप वास्तव में ऐसा करने के लिए इस नई स्वतंत्रता को कैसे अपना सकते हैं? यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि आपकी आत्मा के विकास ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप देखते हैं कि ब्रह्मांड बिना उद्देश्य के लंबे समय तक पीड़ा की अनुमति नहीं देता है। जैसे कि भगवान ने इजरायलियों से रेगिस्तान में रहने के लिए कहा था, जब तक कि वे आज्ञाकारिता और विश्वास नहीं सीख लेते। आपके अपने संघर्ष आपको कुछ आवश्यक सिखाने के लिए थे। शायद यह धैर्य था, भगवान के समय पर भरोसा करना सीखना। शायद यह आपके स्वयं के मूल्य की खोज करना था। यह महसूस करना कि आप अतीत में जो स्वीकार करते हैं उससे बेहतर के योग्य हैं। या यह क्षमा हो सकता है, वादा किए गए देश के लिए आपकी अपनी यात्रा तैयारी की रही है। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया वे व्यर्थ नहीं थीं। वे आपको उस व्यक्ति के रूप में ढाल रही थीं जो आप हमेशा से बनने वाले थे। क्या आप देख सकते हैं कि इसने आपको आगे आने वाली चुनौतियों के लिए कैसे तैयार किया है? जैसे ही गावल गिरता है, आपको एक नए अध्याय में कदम रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोझ हट गया है और आपका रास्ता स्पष्ट है। क्या आप विश्वास में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? यह जानते हुए कि भगवान ने मामला बंद कर दिया है और जीत पहले ही मिल चुकी है। लड़ाई खत्म हो गई है और अब आपके लिए वह दावा करने का समय है जो आपका सही है। भगवान ने न केवल आपकी पुकार सुनी है, बल्कि उन्होंने आपकी वृद्धि को भी देखा है। और आज वह घोषणा करते हैं कि सबक पूरा हो गया है। आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और आपकी सफलता यहां है। कार्रवाई, अपनी आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें और अपने हाथ को अपने दिल पर रखें। जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं, यह एक आध्यात्मिक घोषणा है जो पुराने संघर्षों के बोझ से आपकी मुक्ति को चिन्हित करती है और आपको अपने नए अध्याय में कदम रखने के लिए स्वतंत्र करती है। हालांकि इस दिव्य फैसले को अपनाने का अर्थ यह भी है कि परिचितता के साथ आने वाले आराम को छोड़ देना। यहां तक कि जब यह दर्दनाक हो, तब भी अटके रहने में सुरक्षा की एक अजीब भावना होती है। परिचित दर्द हालांकि मुश्किल होता है, लेकिन परिवर्तन की अनिश्चितता की तुलना में सहन करना अक्सर आसान होता है। पुराने पैटर्न, पुराने संघर्ष एक अजीब आराम क्षेत्र बन जाते हैं जिसे हम महसूस करते हैं कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, भले ही वे नुकसान पहुंचाएं। लेकिन अब भगवान आपको उस आराम क्षेत्र को पीछे छोड़ने के लिए बुला रहे हैं। वह आपको उपचार, विकास और प्रगति के अज्ञात क्षेत्र में कदम रखने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, यह परिचित दर्द को पीछे छोड़ने और नए मौसम में आगे बढ़ने के लिए एक दिव्य निमंत्रण है जिसे उन्होंने आपके लिए तैयार किया है। लेकिन यहां सच है कि हर किसी को अपनी पुरानी कहानियों को छोड़ना आसान नहीं लगता है। जहां आप अधिक आनंद, शांति और स्वतंत्रता के साथ रहते हैं, जैसा कि बाइबल हमें यशायाह 43:18-19 में याद दिलाती है। बीती बातों को भूल जाओ, बीती बातों पर ध्यान मत दो। देखो, मैं एक नया काम कर रहा हूं, अब वह उभर रहा है। क्या तुम उसे नहीं समझते? परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक नया काम कर रहा है और तुम्हें उसे देखना चुनना होगा। इसे इस तरह से सोचो, यदि कोई न्यायाधीश घोषित कर दे कि अब तुम्हें भारी जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम अपनी नई मिली स्वतंत्रता पर आनंदित नहीं होगे, यह जानते हुए कि एक भारी बोझ हट गया है? तुम अपने जीवन को उसी के अनुसार समायोजित कर लोगे, शायद रिहाई का जश्न भी मनाओगे। यह वही स्वतंत्रता है जो तुम्हें अभी दी जा रही है, लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर ने घोषित कर दिया है
कि तुम्हारा मामला बंद हो गया है और तुम्हारे अतीत की बेड़ियां टूट गई हैं। अब आनंदित होने और उस जीवन में कदम रखने का समय है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, संभावनाओं से भरा हुआ। अब इस बात पर विचार करो कि तुम इस नई स्वतंत्रता के साथ क्या कर सकते हो। जो कभी असंभव लगता था अब तुम्हारी पहुंच में है। शायद कोई ऐसा सपना है जिसे पूरा करने में तुम झिझक रहे हो। शायद उस नौकरी के लिए आवेदन करना जो तुम्हारी पहुंच से बाहर थी, या अतीत के दुखों के बाद एक बार फिर से प्रेम के लिए अपना हृदय खोलना। शायद यह नई सीमाएं निर्धारित करने के बारे में है, दूसरों को अपने मूल्य या शांति को निर्धारित करने के लिए। बाइबल फिलिपियों 4:13 में कहता है, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। यह आपके लिए उस शक्ति में कार्य करने का क्षण है जो परमेश्वर ने पहले ही प्रदान की है। इस बात पर भरोसा करते हुए कि वह आपको आगे की यात्रा के लिए सुसज्जित कर रहा है। क्या आप अतीत से मुक्त होकर और परमेश्वर की कृपा से सशक्त होकर अपनी नई वास्तविकता में कदम रखने के लिए तैयार हैं? फैसला सुनाया गया है, आपका मामला बंद हो गया है और अब आपके लिए नई शुरुआत के वादे को जीने का समय है। आपकी आत्मा की टीम बड़े गर्व के साथ देखती है क्योंकि आप अपने जीवन में इस महत्वपूर्ण बदलाव को स्वीकार करते हैं। उन्होंने आपको संघर्ष करते देखा है और स्पष्टता, समझ और बोझ से राहत के लिए तरसते देखा है। अब जब सफलता आ गई है तो उन्हें खुशी से मुस्कुराते हुए आपका उत्साह वर्धन करते हुए देखें, क्योंकि वे उत्सुकता से यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि आप इस नई मिली स्वतंत्रता के साथ क्या करेंगे। आपके विकास में डाली गई हर बूंद ऊर्जा व्यर्थ नहीं गई है। यह आपको शक्ति और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए गति प्रदान कर रही है। यह केवल एक बदलाव नहीं है, यह इस बिंदु तक पहुंचने के लिए आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों की दिव्य पुष्टि है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस बदलाव का मतलब सब कुछ नहीं है। आपके जीवन से चुनौतियां गायब हो जाएंगी। जीवन चक्रों की एक यात्रा है और हर मौसम की अपनी चुनौतियां होती हैं, लेकिन सच यह है कि वह विशिष्ट दोहराव वाला चक्र जो आपको परेशान कर रहा था वह समाप्त हो गया है। यह उस पुस्तक के एक अध्याय को समाप्त करने जैसा है जिसने इतने लंबे समय तक आपका ध्यान और संघर्ष खींचा है। अब आप अगले अध्याय में उत्साह, जिज्ञासा और आने वाले समय की आशा के साथ गोता लगाने के लिए तैयार पृष्ठ को पलट रहे हैं। इसे एक दरवाजा बंद करने और अगले में चलने के रूप में सोएं, यह जानते हुए कि यह अध्याय आपको कुछ सिखाने के लिए था और अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ईश्वर के हाथों ने आपके पिछले संघर्षों की मेज साफ कर दी है और अब अगला पाठ्यक्रम व्यवस्थित करने की आपकी बारी है। आप इस साफ स्लेट के साथ क्या करेंगे? इस नींव पर निर्माण करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? यह आपकी स्वतंत्रता का क्षण है। आपके पास उस जीवन को डिजाइन करने का समय है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। लेकिन याद रखें कि आश्वासन, विश्वास और स्पष्टता के साथ चलें। विचार करें कि यह नई मिली स्वतंत्रता आपको उन स्थानों पर कैसे पहुंचा सकती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा था कि वे अप्राप्य हैं। शायद यह लंबे समय से रखे गए सपने को पूरा करने का साहस है, या शायद यह पुराने घावों को ठीक करने और अपने दिल को नई संभावनाओं के लिए खोलने की ताकत है। बाइबल हमें यिर्मयाह 29:12 में बताती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्या योजनाएं हैं। यहोवा की योजना भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं। तुम्हें एक भविष्य और आशा देने के लिए भगवान ने पहले से ही तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। आपके भविष्य के दरवाजे खुले हैं। आप अंदर कदम रखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आपको ऐसा महसूस नहीं करना पड़ेगा कि आप परीक्षण में हैं, लगातार अपने मूल्य को साबित कर रहे हैं या जवाबों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप मुक्त हो गए हैं और संभावना के दरवाजे खुले हैं। आप आगे क्या करेंगे? आप इस स्वतंत्रता का उपयोग उस जीवन को बनाने के लिए कैसे करेंगे जिसे जीने के लिए भगवान ने आपको बुलाया है? पुरानी 3 परिस्थितियों, सीमित विश्वासों या यहां तक कि उन लोगों के प्रति भी जो आपको दर्द और ठहराव के पैटर्न में फंसाए रखते हैं। जब ईश्वर घोषित करता है कि आपका बोझ हट गया है तो यह डोरियां पुरानी हो जाती हैं। इन पर पकड़ बनाए रखना आपकी प्रगति को धीमा करता है और आपके जीवन के नए मौसम में आगे बढ़ने की आपकी क्षमता में बाधा डालता है। यह लगाव आपके जीवन में कैसे दिखते हैं? शायद वे एक स्थायी आक्रोश के रूप में प्रकट होते हैं जो हर बार आपके पेट को मरोड़ देता है। जब भी आप अपने अतीत में किसी विशिष्ट घटना के बारे में सोचते हैं, शायद यह डर है कि आप वही गलतियां हो
या असफलताएं दोहराने के लिए अभिशप्त हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। या यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके द्वारा सहे गए दर्द का प्रतिनिधित्व करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने ठीक करने या प्रभावित करने की कोशिश की है, भले ही आपके जीवन में उनकी उपस्थिति ने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा हो। यह लगाव एक लंगर की तरह महसूस हो सकते हैं जो आपको उस स्वतंत्रता और विकास का अनुभव करने से रोक रहा है जिसका वादा ईश्वर ने आपसे किया है। अब समय आ गया है कि इन लगावों को भंग कर दिया जाए। इसका मतलब इन आसक्तियों को छोड़ने की प्रक्रिया शक्तिशाली और परिवर्तनकारी हो सकती है, और यह क्षमा से शुरू होती है। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि आपके साथ जो गलत हुआ है उसे माफ कर दिया जाए, या ऐसा दिखावा किया जाए कि चोट कभी हुई ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है खुद को कड़वाहट और गुस्से की पकड़ से मुक्त करना जो आपको दर्द के चक्कर में फंसाए रखने का काम करती है। बाइबल में यूसुफ की कहानी के बारे में सोचें। यूसुफ के भाइयों ने उसे धोखा दिया, उसे गुलामी में बेच दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वर्षों तक दुख और कठिनाई झेलने के बावजूद यूसुफ ने उन्हें माफ करने का फैसला किया। उत्पत्ति 50:20 में उन्होंने कहा, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने इसे अच्छे के लिए बनाया ताकि जो कुछ हो रहा है वह पूरा हो जाए। बहुत से लोगों की जान बच रही है। यूसुफ समझ गया कि क्षमा का मतलब यह नहीं है कि उसके भाइयों ने जो किया वह ठीक था, बल्कि यह उसके अपने उपचार के लिए और परमेश्वर द्वारा उसके जीवन के लिए रखे गए महान उद्देश्य के लिए आवश्यक था। उसने विश्वासघात के प्रति आसक्ति को छोड़ दिया और परमेश्वर को इसे किसी महान कार्य के लिए उपयोग करने दिया। दूसरों को क्षमा करना आवश्यक है, लेकिन साथ ही अपने ऊपर लगे दोष को छोड़ना भी आवश्यक है। शायद आप अपनी गलतियों या उन चीजों के लिए अपराध बोध या शर्मिंदगी को पकड़ कर रखे हुए हैं जो आपने उम्मीद के मुताबिक नहीं की थी। दोष छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को जिम्मेदारी से मुक्त करना। इसका मतलब है कि यह पहचानना कि आपका अतीत आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करता है। जब आप खुद को माफ कर देते हैं और आत्मलंगड़ापन छोड़ देते हैं तो आप उन गांठों को खोल देते हैं जो आपको एक दर्दनाक अतीत से बांधे रखती है। आसक्तियों को छोड़ने की यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह आपके विकास और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। जब आप इन भावनात्मक डोरियों को छोड़ते हैं तो आप नई संभावनाओं, उपचार और आपके जीवन के लिए ईश्वर की योजनाओं के प्रकटीकरण के लिए जगह बनाते हैं। इस बात पर विचार करें कि इन आसक्तियों के मुक्त होने के बाद आप कितना हल्का और मुक्त महसूस करेंगे। आक्रोश, भय या अपराध बोध से मुक्त होकर जीवन में चलना कैसा होगा। ईश्वर आपको अपने दिव्य उद्देश्य की पूर्णता में कदम रखने के लिए बुला रहा है, और इसका मतलब है कि भावनात्मक बोझ को छोड़ना जिसने आपको पीछे रखा है। भरोसा करें कि जैसे ही आप इन आसक्तियों को छोड़ते हैं, आप उन नई आशीषों, अवसरों और विकास के लिए जगह बना रहे हैं जो ईश्वर ने आपके लिए तैयार किए हैं। यह शायद आप खुद से कह रहे हैं, मैं हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहूंगा, या शायद कोई पुराना दिल टूटना आपको दूसरों पर भरोसा करने से रोक रहा है। चाहे वे जो भी हो, उन्हें स्वीकार करें और फिर प्रत्येक लगाव के लिए एक मुक्ति कथन लिखें। कहें, मैं इस विश्वास को छोड़ता हूं कि मैं असफलता के लिए नियत हूं। मैं इन इरादों को लिखकर सफलता के लिए खुद को खोलता हूं। आप अपने लिए एक नया ऊर्जावान मानक स्थापित करने में पहला कदम उठा रहे हैं। इन आसक्तियों को छोड़ना केवल भौतिक वस्तुओं या पिछले अनुभवों को छोड़ने के बारे में नहीं है। यह आपके द्वारा पकड़े गए भ्रमों को दूर करने के बारे में है। यह भ्रम अक्सर गलत धारणाओं से उत्पन्न होते हैं कि आपको किसी और की मान्यता की आवश्यकता थी या आप कठिनाई के लायक थे, लेकिन अब यह सत्य में कदम रखने का आपका क्षण है। आप उन सभी आशीर्वादों के योग्य हैं जो जीवन आपको प्रदान करता है। आप वह जीवन बनाने में सक्षम हैं जो आप चाहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ईश्वर द्वारा निर्देशित हैं। हालांकि मुक्ति की यह प्रक्रिया असुविधा को बढ़ा सकती है क्योंकि आप छोड़ना शुरू करते हैं। आप इन पुराने लगावों के परिचित वजन से चिपके रहने के लिए लुभाए जा सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि फैसला सुनाया गया है, आपका मामला बंद हो गया है। अतीत को पकड़े रहना एक भारी जंजीर को ढोने जैसा है जो लंबे समय से चली आ रही है, क्योंकि आप अनलॉक हो चुके हैं। इसलिए आपके पास किसी भी समय उस जंजीर को छोड़ने की शक्ति है। जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा मुक्त हो गई है।
और वह ऊर्जा अब नए अवसरों, स्वस्थ संबंधों और व्यक्तिगत विकास के लिए उपलब्ध है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप उन बोझों को उठाना बंद कर देते हैं जो आपके उठाने के लिए नहीं है, तो आप कितना हल्का महसूस करते हैं? जैसे ही आप इन आसक्तियों को छोड़ते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों से भार उतर रहा है। भावनाएं अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होंगी, रचनात्मकता अधिक आसानी से आएगी और ब्रह्मांड आपके लिए अवसरों को भेजना शुरू कर देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं से भी नहीं। यह ईश्वर की प्रतिक्रिया है। जब आपके हाथ सामान से भरे नहीं होते हैं, तो आप हल्के से यात्रा करने की आपकी इच्छा के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। आप उन आशीर्वादों को समझने में सक्षम होते हैं जो ईश्वर आपके मार्ग में रख रहे हैं। आपकी आत्मा की टीम इस प्रक्रिया के दौरान आपका उत्साह वर्धन कर रही है। वे समझते हैं कि मुक्ति की भावना अंततः आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएगी। आप यह पहचानना शुरू कर देंगे कि आप कब किसी ऐसी चीज से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो अब आपके काम की नहीं है, और उन क्षणों में आप खुद से पूछेंगे, क्या यह मेरी ऊर्जा के लायक है? अधिकतर आपको यह एहसास होगा कि ऐसा नहीं है, और इस एहसास में आप मुक्त महसूस करना जारी रखेंगे। जितना अधिक आप जाने देंगे, उतना ही आप अपने जीवन में नए आशीर्वादों के प्रवाह के लिए जगह बनाएंगे। आसक्तियों को छोड़ने का मतलब अपने अतीत को मिटाना नहीं है। आपके अनुभवों ने आपको आकार दिया है, आपको मूल्यवान सबक सिखाए हैं और आपको उस स्थान पर लाया है जहां आप आज हैं। लेकिन अब आप उन सबकों का सम्मान करते हैं, उन्हें अपने भविष्य को नियंत्रित करने नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें ज्ञान में बदलते हैं। आप सीखे गए सबकों का उपयोग आत्मविश्वास और अनुग्रह के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए करते हैं, यह जानते हुए कि आप पहले से कहीं अधिक सुसज्जित हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपने आप को एक यात्री के रूप में सोएं जिसने कम वजन के साथ अपना बोझ हल्का कर लिया है। आप तेजी से चलेंगे, ऊंचे चढ़ेंगे और दूर तक देखेंगे। उन चीजों को हटा देंगे जो अब आपके काम की नहीं है। उन आशीर्वादों के लिए जगह बनाती है जो उस व्यक्ति के साथ संरेखित होते हैं जो आप बन रहे हैं। आगे का मार्ग अनंत संभावनाओं से भरा है। दिव्य मार्गदर्शन के साथ अपने संबंध को गहरा करने की प्रमुख स्थिति में यह समझना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर कोई दूर की आकृति नहीं है जो ब्रह्मांड के तारों को नियंत्रित करने वाले कठपुतली मास्टर की तरह दूर से काम कर रही है। इसके बजाय ईश्वर आपके जीवन के हर पल में अंतरंग रूप से मौजूद है। आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक सांस को निर्देशित कर रहा है, आपके द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय को। उस क्षण जब आप पुराने विकृषणों को दूर करते हैं, आप उस दिव्य आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुनने के लिए जगह बनाते हैं जो हमेशा आपके ध्यान की प्रतीक्षा कर रही है। आप इस संबंध को कैसे मजबूत कर सकते हैं? इसकी शुरुआत शांति से होती है। हमारे आधुनिक विश्व की अराजकता में, जहां शोर और विकृष्ण हमेशा मौजूद रहते हैं, शांत क्षणों को विकसित करना सीखना विद्रोह का एक शक्तिशाली कार्य है। यह सोचना आसान है कि आपको शांतिपूर्ण एकांत स्थान पर घंटों ध्यान लगाने की आवश्यकता है, लेकिन यह हमेशा आवश्यक नहीं होता है। छोटे कदमों से शुरू करें। सुबह या बिस्तर से पहले कुछ मिनट, जहां आप स्वयं के साथ पूरी तरह से मौजूद हो सकते हैं। आपको केवल मौन का एक पल सांस लेने का मौका और दिव्य को अपने दिल में आमंत्रित करने की इच्छा की आवश्यकता है। शांति के उन क्षणों में आप ईश्वर की आवाज की कल्पना एक कोमल स्थिर धारा के रूप में कर सकते हैं जो आपकी चेतना के माध्यम से बह रही है। अपने साथ न केवल शब्द बल्कि दिव्य ज्ञान और प्रोत्साहन ला रही है। क्या यह इतनी शक्तिशाली सत्ता के लिए बहुत सरल या शायद बहुत शांत लगता है? याद रखें कि बाइबल में जब एलिजा ने ईश्वर को खोजा तो उसने ईश्वर की आवाज को प्रचंड हवा, भूकंप या आग में नहीं सुना, बल्कि यह शांत छोटी आवाज में थी जहां उसने पहली बार ईश्वरीय उपस्थिति पाई। राजा 19:112। क्या होगा यदि ईश्वर शांति के उन शांत क्षणों में आपसे बात कर रहा है, बस आपके सुनने का इंतजार कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस मार्गदर्शन की आप तलाश कर रहे हैं वह पहले से ही आपके रुकने और ध्यान देने का इंतजार कर रहा है? अपने जीवन में शांति को आमंत्रित करके आप न केवल ईश्वर की आवाज के प्रवेश के लिए जगह खाली कर रहे हैं, बल्कि इसे स्पष्ट रूप से सुनने की अपनी क्षमता को भी मजबूत कर रहे हैं। यह कुछ करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है। यह खुद को ईश्वर की सूक्ष्म प्रेरणाओं के लिए खुला होने के लिए समय और स्थान देने के बारे में है। क्या आपके पास कभी स्पष्टता का एक क्षण आया है जहां एक साधारण विचार एक दिव्य धक्का की तरह लगा? जल ईश्वर की आवाज को शक्तिशाली होने के लिए तेज होने की आवश्यकता नहीं है।
क्या आप इसे शांति में सुनने के लिए तैयार हैं? दिव्य मार्गदर्शन की यात्रा आपकी प्रतीक्षा कर रही है और यह शांति के एक पल के साथ शुरू होती है। एक हाथ अपने हृदय पर और दूसरा अपने पेट पर रखें। अपने श्वास की लय में खुद को स्थापित करें। जैसे ही आप धीमी गति से जानबूझकर सांस लेते हैं, अपने शरीर की गति को महसूस करें कि यह प्रत्येक श्वास लेने और छोड़ने पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। इस पल की शांति में ईश्वर से चुपचाप पूछें, मुझे आज क्या जानने की आवश्यकता है? एक पल के लिए रुके और वास्तव में सुने। हो सकता है कि आप अपने मन के कान में शब्द न सुने। इसके बजाय आप एक भावना को महसूस कर सकते हैं, एक ज्वलंत छवि देख सकते हैं या एक सहज ज्ञान युक्त संकेत का अनुभव कर सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है। भरोसा करें कि मार्गदर्शन का यह सूक्ष्म रूप किसी भी बोले गए शब्द की तरह ही वास्तविक है, भले ही यह तुरंत स्पष्ट ना हो। आश्वस्त रहें कि दिव्य मार्गदर्शन कार्य कर रहा है। जितना अधिक आप जांचने का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक स्वाभाविक रूप से समय के साथ इस दिव्य भाषा में तालमेल बयाना महसूस होगा। आप अपने अहंकार से प्रेरित आवेगों और अपनी आत्मा की सच्ची परिषद के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करेंगे। जब कोई विचार उठता है, रुके और खुद से पूछें कि क्या यह विस्तारक या संकुचित। आप एक भावना को महसूस कर सकते हैं, एक ज्वलंत छवि देख सकते हैं या एक सहज ज्ञान युक्त संकेत का अनुभव कर सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है। भरोसा करें कि मार्गदर्शन का यह सूक्ष्म रूप किसी भी बोले गए शब्द की तरह ही वास्तविक है, भले ही यह तुरंत स्पष्ट ना हो। आश्वस्त रहें कि दिव्य मार्गदर्शन कार्य कर रहा है। जितना अधिक आप जांचने का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक स्वाभाविक रूप से समय के साथ इस दिव्य भाषा में तालमेल बयाना महसूस होगा। आप अपने अहंकार से प्रेरित आवेगों और अपनी आत्मा की सच्ची परिषद के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करेंगे। जब कोई विचार उठता है, रुके और खुद से पूछें कि क्या यह विस्तारक या संकुचित लगता है। दिव्य अक्सर ऐसे विचार लाता है जो विस्तारक महसूस होते हैं, जो आपको आशा, स्पष्टता और शांति से भर देते हैं। दूसरी ओर डर या शर्म से आने वाले विचार शायद ही कभी दिव्य के साथ संरेखित होते हैं। आपको शांति की ओर ले जाने के बजाय वे अक्सर आपकी छाती को कसते हैं और आपके दिमाग को धुंधला करते हैं। याद रखें कि आपके जीवन में बार बार होने वाली समकालिकताएं यह यादृच्छिक संयोग नहीं है। यह ईश्वर द्वारा यह पुष्टि करने का तरीका है कि आप सही मार्ग पर हैं। हो सकता है कि आप कोई वार्तालाप सुन लें जो आपके द्वारा विचार किए जा रहे प्रश्न का उत्तर दें, या अचानक कोई पुस्तक मिल जाए जो सीधे उस चुनौती के बारे में बात करती हो जिसका आप सामना कर रहे हैं। यह छोटे प्रतीत होने वाले महत्वहीन क्षण ईश्वरीय पुष्टि है कि आप ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ संरेखित हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि ईश्वर ने अपने लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए छोटे छोटे संकेतों का उपयोग किया, चाहे वह जलती हुई झाड़ी हो जो मूसा से बात करती थी, या वह तारा जो बुद्धिमान पुरुषों को यीशु तक ले जाता था। क्या आपके जीवन में यह संकेत ईश्वरीय क्षण हो सकते हैं जो आपको यह विश्वास करने के लिए बुला रहे हैं कि ईश्वर आपका भी मार्गदर्शन कर रहे हैं? इन संकेतों के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता आपको जीवन में अधिक सहजता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने देगी। जो निर्णय कभी आपको भय या अनिर्णय के कारण पंगु बना देते थे, वे स्पष्ट हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप अंतहीन रूप से पक्ष और विपक्ष को तोलें। आप उस मार्ग को महसूस करना शुरू कर देंगे जो ईश्वरीय रूप से स्वीकृत लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन बाधा मुक्त हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जब चुनौतियां आती हैं तो आप उनका दृढ़ विश्वास के साथ सामना करते हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं और आपको उनसे निपटने में मदद कर रहे हैं। भले ही चक्कर या बाधाएं आए, आप उन्हें असफलताओं के रूप में नहीं बल्कि सार्थक सबक और विकास के अवसरों के रूप में देखना सीखेंगे। इस दिव्य संबंध का एक और महत्वपूर्ण स्तर कृतज्ञता है। मार्गदर्शन के हर अंश के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए समय निकालें। हर सूक्ष्म फुसफुसाहट जो आपके संदेहों को शांत करती है। कृतज्ञता केवल यह स्वीकार नहीं करती कि ईश्वर ने क्या किया है, यह आपके हृदय को और अधिक प्राप्त करने के लिए खोलती है। जब आप ईश्वर के आपसे संवाद करने के तरीकों को पहचानना और उनकी सराहना करना शुरू करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि आप गहन अंतर्दृष्टि और अधिक आशीर्वाद के लिए तैयार हैं। कृतज्ञता एक शक्तिशाली चुंबक की तरह ईश्वर की बुद्धि को आपके जीवन में अधिक खींचती है।
क्या आपने ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जहां केवल अपने आशीर्वाद को स्वीकार करने से ईश्वर से आपका संबंध गहरा होता है? उन क्षणों में आपका हृदय विस्तृत होता है और ईश्वरीय प्रेम और मार्गदर्शन का प्रवाह शांति, विश्वास और कृतज्ञता के माध्यम से बढ़ता है। आप ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अधिक गहराई से आमंत्रित करते हैं, उनके मार्गदर्शन को एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी शक्ति बनने देते हैं। क्या आप उनकी फुसफुसाहटों को अधिक ध्यान से सुनने के लिए तैयार हैं? आपकी आध्यात्मिक टीम इस दिव्य संचार नेटवर्क में एक आवश्यक भूमिका निभाती है, जो ईश्वर द्वारा भेजे जा रहे सूक्ष्म संकेतों की व्याख्या करने में मदद करने वाले प्रेमपूर्ण दूतों के रूप में कार्य करती है। उन्हें अपने मार्ग में रखे गए मार्गदर्शकों के रूप में सोएं, जो ईश्वर के संदेशों को समझने में आपकी मदद करते हैं। वे प्रतीकात्मक हो सकते हैं, पंख ईश्वरीय उपस्थिति के संकेत हैं, या ज्वलंत सपनों को प्रेरित करते हैं, जो उन प्रश्नों को स्पष्टता प्रदान करते हैं जिन पर आप विचार कर रहे हैं। कभी कभी वे लोगों के साथ बैठकों या आकस्मिक मुलाकातों का आयोजन कर सकते हैं, जो आपको आवश्यक सफलताओं या अंतर्दृष्टि की ओर ले जाते हैं। जितना अधिक आप इन संकेतों के प्रति खुले होंगे, उतनी ही आसानी से आप अपनी आत्मा टीम से कोमल झटकों को पहचानना शुरू कर देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कितने संयोग वास्तव में दिव्य संदेश थे, जो आपको मार्गदर्शन कर रहे? आप अपने मन के कान में शब्द ना सुने, इसके बजाय थे, क्योंकि आप ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं। उनके साथ आपका रिश्ता कुछ औपचारिक से कहीं अधिक अंतरंग में विकसित होता है। यह एक गतिशील दो तरफा वार्तालाप बन जाता है, जहां आप बोलते हैं, सुनते हैं, हंसते हैं और यहां तक कि एक साथ रोते हैं। प्रार्थना, जो कभी मदद के लिए एक हताश याचिका की तरह महसूस हो सकती थी, विश्वास और प्रशंसा में निहित एक सतत संवाद में बदल जाती है। यह अब चीजों के लिए पूछने के बारे में नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ अपने दिल को साझा करने और उनकी उपस्थिति में आराम पाने के बारे में है। निरंतर संवाद का यह पवित्र बंधन सुनिश्चित करता है कि आप सबसे कठिन समय के दौरान भी कभी अकेले नहीं हैं। क्या आपको एहसास है कि आप ईश्वर को जितना अधिक अंतरंग रूप से जानते हैं, उतना ही आपको एहसास होता है कि वह हमेशा आपके जीवन में उनकी आवाज को पहचानने के लिए चुपचाप आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वरीय मार्गदर्शन से आपके संबंध को मजबूत करना जीवन के दौरान आपके लचीलेपन का निर्माण भी करता है। आपके रास्ते में अप्रत्याशित चुनौतियां आएंगी। आप बिखरेंगे नहीं, बल्कि आप रुकेंगे और यह आश्वासन प्राप्त करेंगे कि आप आगे आने वाली हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। दिव्य संबंध के माध्यम से आप जो आंतरिक दिशा सूचक विकसित करते हैं, वह आपका सहारा बन जाता है, चाहे बाहर जीवन के तूफान कितने भी उग्र क्यों ना हो। आप यह जानकर स्थिर रहेंगे कि आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन स्थिर और अविचल है। क्या आपको वह समय याद है जब आप अभिभूत महसूस करने के बावजूद रुके और आश्वासन की फुसफुसाहट सुनी कि सब ठीक हो जाएगा? वह आंतरिक मार्गदर्शन ही है जो आपको तब भी आगे बढ़ते रहने में मदद करता है जब दुनिया अनिश्चित लगती है। जब आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं तो दिव्य मार्गदर्शन को एक निरंतर विश्वसनीय साथी के रूप में सोएं, एक उत्तर सितारा जो बादलों के ऊपर से गुजरने पर भी कभी फीका नहीं पड़ेगा। जितना अधिक आप इस पर भरोसा करेंगे, उतना ही यह आपके जीवन में चमकेगा। यह प्रत्येक नई चुनौती और अवसर के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेगा। यह केवल एक बार का उपहार नहीं है, यह एक स्थिर प्रकाश स्तंभ है जो आपके मार्ग को रोशन करता है, आपको आपके उच्च उद्देश्य की ओर ले जाता है। क्या यह जानना आश्वस्त करने वाला नहीं है कि आपके जीवन में कुछ स्थिर है, कुछ दिव्य है, जिसकी ओर आप मुड़ सकते हैं, चाहे कुछ भी हो? भविष्य के अध्यायों में हम यह पता लगाएंगे कि नई वास्तविकताओं को बनाने के लिए इस दिव्य मार्गदर्शन का उपयोग कैसे करें। जीवन के उद्देश्य को समझें और अपने परिवर्तन के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाएं। अपने द्वारा विकसित की गई संवेदनशीलता को संजोने के लिए कुछ समय निकालें। आपने रुकावटों को दूर करने और पिछले बोझ को छोड़ने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब आप अपने आध्यात्मिक एंटीना को ठीक कर रहे हैं, जो हर बार जब आप रुकते हैं और सुनते हैं तो स्वर्ग से बेहतरीन संकेतों को पकड़ने के लिए तैयार है। आप पुष्टि करते हैं कि आपको मार्गदर्शन, समर्थन और गहरा प्यार मिल रहा है। क्या आपने देखा है कि हाल ही में आपकी संवेदनशीलता कैसे बढ़ी है? विश्वास करें कि प्रत्येक बीतते दिन के साथ दिव्य मार्गदर्शन से आपका संबंध मजबूत होता जा रहा है।
जो आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास की गहरी भावना के साथ इस यात्रा को नेविगेट करने में मदद कर रहा है। दिव्य मार्गदर्शन का उद्देश्य कभी भी आपके विचारों और आत्मा के अमूर्त या अदृश्य क्षेत्रों तक सीमित रहना नहीं है। यह मूर्त भौतिक रूप में प्रकट होने की लालसा रखता है। ईश्वर ने आपको अधर्म में छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको दिव्य ज्ञान से गहरे संबंध के साथ अब कार्यवाही करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए आपका मामला बंद कर दिया है। आपको इन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को वास्तविक दुनिया के परिणामों में बदलने के लिए बुलाया गया है। अपने आप को एक नाली के रूप में माने, एक बर्तन जिसके माध्यम से दिव्य बुद्धि प्रवाहित होती है, जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित और आकार देती है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पुल होने जैसा है, जहां ऊपर से प्रेरणा शायद जमीन पर बदलाव की नींव बन जाती है। आपने भीतर से विचारों के सूक्ष्म झटकों का अनुभव किया है, जो आपको एक ऐसी परियोजना शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो आपके समुदाय को ऊपर उठा सकती है। अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ अधिक संरेखित करियर पथ को बदलें, या अपने व्यक्तिगत रिश्तों में अधिक गहरे और प्रामाणिक संबंध बनाएं। यह झटके महज क्षणभंगुर विचार नहीं है, वे ईश्वर की ओर से फुसफुसाहट है जो आपको कार्य करने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन यहां कुंजी है, इन अंतर्दृष्टि की असली शक्ति केवल तभी अनलॉक होती है जब उन्हें गति में लाया जाता है। ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त करना और इसे मन या आत्मा में बंद रखना पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, जब मूसा को ईश्वर ने मिस्र से इजरायलियों का नेतृत्व करने के लिए बुलाया था, तो वह अपनी क्षमता पर संदेह करते हुए या यह सोचते हुए हिचकिचा सकता था कि क्या समय वास्तव में सही था। लेकिन उसने कार्य किया और उसकी आज्ञाकारिता के माध्यम से उद्धार के लिए ईश्वर की योजना सामने आई। वही सिद्धांत हम पर भी लागू होता है। हमें भी चिंतन से कार्य करने के लिए कहा जाता है। क्या आपने कभी आपको जो मार्गदर्शन मिलता है उसके द्वार खुलते हैं, अवसर सामने आते हैं और ईश्वरीय कृपा आपके कदमों के साथ तालमेल में आने लगती है। इसे अपने और सृष्टिकता के बीच साझेदारी के रूप में सोएं। आपको सब कुछ अकेले नहीं समझना है, ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। बाइबल में ईश्वर ने अक्सर अपने लोगों को परिणाम देखने से पहले विश्वास में कार्य करने के लिए कहा है। यहोशू और यरीहो की दीवारों की कहानी पर विचार करें। ईश्वर ने यहोशू को दीवारों के गिरने से पहले 7 दिनों तक शहर के चारों ओर मार्च करने का आदेश दिया था। यह मार्च करने से दीवारें नहीं गिरी थी, बल्कि ईश्वर के निर्देशों में आज्ञाकारिता और विश्वास ने उसकी शक्ति को सक्रिय किया था। ठीक यहोशू की तरह हमें भी विश्वास में कार्य करना चाहिए, यह विश्वास करते हुए कि ईश्वर के मार्गदर्शन का पालन करने से सफलता मिलेगी। जब हम ईश्वरीय ज्ञान को भौतिक कार्यों में अनुवाद करते हैं, तो हम अपने जीवन के लिए ईश्वर की इच्छा के साथ खुद को संरेखित करते हैं। क्या आप उस बुलावे में कदम रखने के लिए तैयार हैं? आज ईश्वर आपको क्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? हाल के दिनों में आपको जो मार्गदर्शन मिला है उस पर चिंतन करने के लिए कुछ समय निकालें। यह ईश्वर की ओर से एक सूक्ष्म संकेत या अधिक प्रत्यक्ष निर्देश हो सकता है। जो भी हो, उस पर कार्य करने के लिए एक ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हो। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगा कि आपको एक नया करियर क्षेत्र तलाशना है, तो पहला कदम उठाएं। पाठ्यक्रमों पर शोध करना या उस उद्योग में पहले से ही किसी के साथ एक सूचनात्मक साक्षात्कार का समय निर्धारित करना। या यदि आपको तनावपूर्ण रिश्ते को ठीक करने के लिए प्रेरित किया गया है, तो शायद यह समय है कि आप एक हार्दिक संदेश लिखें या कार्यवाही करके बातचीत शुरू करें। आप भौतिक रूप में दिव्य ऊर्जा को स्थापित कर रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र और भौतिक दुनिया के बीच की खाई को बांट रहे हैं। हालांकि ध्यान रखें कि तत्काल परिणाम हमेशा नहीं मिल सकते हैं। जैसे बीजों को बढ़ने के लिए समय की आवश्यकता होती है, दिव्य मार्गदर्शन के बीजों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। जब आप कार्यवाही कर रहे हो तो धैर्य महत्वपूर्ण है। समझें कि यात्रा विशिष्ट परिणामों को मजबूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि भगवान की योजना पर भरोसा करने और प्रत्येक कदम को आपको अपने भाग्य के करीब लाने की अनुमति देने के बारे में है। अब्राहम की कहानी पर विचार करें। जब भगवान ने उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़ने और अज्ञात यात्रा पर जाने के लिए बुलाया, अब्राहम नहीं जानता था कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। फिर भी उसने विश्वास में आज्ञा अपने दिव्य उद्देश्य के लिए दिव्य मार्गदर्शन पर कार्य करके आप बाधाओं को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि कदमों के रूप में देखना शुरू करते हैं।
जो चुनौतियां एक बार दुर्गम लगती थीं, वे अब मजबूत होने, नए कौशल विकसित करने या अपने लचीलेपन का प्रदर्शन करने के अवसर के रूप में दिखाई दे सकती हैं। उदाहरण के लिए डेविड ने एक विशाल काय का सामना किया, लेकिन अपने विश्वास और कार्य के माध्यम से वह विशाल काय उसके भविष्य के लिए एक मंच बन गया। उसी तरह आपके जीवन में बाधाएं बदल सकती हैं जब आप निराशा के बजाय निश्चितता के स्थान से कार्य करते हैं। दिव्य मार्गदर्शन के अनुरूप जीवन जीने से आपके ऊर्जा क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। आप आत्मविश्वास और शांति के गुणों को प्रसारित करना शुरू करते हैं, जो दूसरों को दिखाई नहीं देते हैं। वे शायद यह नहीं जानते कि आपके बारे में क्या बदल गया है, लेकिन वे आपके द्वारा उत्सर्जित सकारात्मक ऊर्जा के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे, जैसे कि यीशु का प्रकाश दुनिया में चमका। आपका उदाहरण दूसरों को अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो सशक्त जीवन जीने का एक लहर जैसा प्रभाव पैदा करता है। याद रखें कि आपके द्वारा किए गए हर कार्य का परिणाम आपके जीवन में प्रवाह व भ्रष्ट स्ट्रोक है, जो एक उत्कृष्ट कृति बनाते हैं। आपकी आध्यात्मिक टीम आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक व्यावहारिक कदम का जश्न मना रही है, यह जानते हुए कि कितने लोग दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं लेकिन उस पर कार्य करने में विफल रहते हैं। जब हम आगे बढ़ने में संकोच करते हैं तो कई आशीर्वाद अप्रयुक्त रह जाते हैं, लेकिन आप कार्रवाई करने की अपनी इच्छा के माध्यम से दिव्य ज्ञान के फल की कटाई कर रहे हैं। आप केवल विश्वास और इरादे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप समय के साथ ठोस प्रयासों के माध्यम से इसे जी रहे हैं। यह अभ्यास दूसरा स्वभाव बन जाता है। जब आप दिव्य फुसफुसाहट सुनते हैं तो आप उन पर भरोसा करते हैं और संदेह होने पर भी कार्यवाही करते हैं। आप विश्वास और अनुभव के माध्यम से विकसित आंतरिक कंपास पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब है कि भगवान की योजना के साथ सामंजस्य स्थापित करना, हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करना, बल्कि अपने सफर को आकार देने के लिए अनुग्रह और ज्ञान के साथ साझेदारी करना। जैसे जैसे हम अगले अध्यायों में आगे बढ़ते हैं, हम यह पता लगाएंगे कि इस प्रक्रिया की गति को कैसे बनाए रखा जाए। यह सुनिश्चित करना कि दिव्य मार्गदर्शन आपके दैनिक जीवन का एक स्थायी हिस्सा बना रहे। लेकिन अभी के लिए आध्यात्मिक और भौतिक के बीच सेतु बनने के लिए खुद को बधाई देने के लिए एक पल लें। आप एक ऐसा जीवन बना रहे हैं जहां भगवान की आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि उस पर अमल किया जाता है, और जहां आपके सपने वास्तविकता में ठोस आधार पाते हैं। क्या आप विश्वास में अगला कदम उठाना जारी रखेंगे? आज आप क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास बनाए रखना न केवल आवश्यक बल्कि महत्वपूर्ण हो जाता है। जब ईश्वर घोषित करता है कि आपका मामला बंद हो गया है, तो अनिश्चितता के क्षणों का अनुभव करना स्वाभाविक है। आप सोच सकते हैं कि क्या यह शांति, ईश्वरीय मार्गदर्शन की भावना सच होने के लिए बहुत अच्छी है। डर है कि यह किसी भी क्षण गायब हो सकता है, लेकिन हिम्मत रखें, क्योंकि ईश्वर आपके साथ कोई खेल नहीं खेल रहा है। आपके मामले का बंद होना एक क्षणभंगुर अस्थायी पलायन नहीं है, बल्कि आपके आध्यात्मिक विकास में एक स्थायी मील का पत्थर है। यह घोषणा एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करती है, जो साबित करती है कि आप ईश्वर की दिव्य इच्छा के साथ अधिक संरेखण में रहने के लिए तैयार हैं। जब चीजें सुचारू रूप से चलने लगती हैं, तो संदेह करना आसान होता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि क्या आप वास्तव में अपने जीवन के इस नए चरण पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन उस यात्रा पर विचार करें जो आपको यहां तक ले आई है। आपने जो कुछ भी सामना किया है, उसने आपको उन आशीषों के लिए तैयार किया है जो अब आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या यह हो सकता है कि संदेह के यह क्षण वास्तव में उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो आपको ईश्वर पर अधिक भरोसा करने की ओर ले जा रही है? आपके दिव्य उद्देश्य में विश्वास तब अधिक आसानी से प्रवाहित होता है जब आप याद रखते हैं कि आप कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हैं। आप एक उच्च बुद्धि के साथ साझेदारी में हैं। ईश्वर की आत्मा जो आपके विकास और आपके उत्कर्ष के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मत्ती 282:20 में यीशु ने वादा किया है, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मसीह का यह आश्वासन हमें याद दिलाता है कि हमें हर मोड़ पर समर्थन मिलता है। तब भी जब हम अनिश्चित महसूस करते हैं, हम यह जानकर आराम पा सकते हैं कि ईश्वर हमारे साथ चलता है। लेकिन क्या होता है जब संदेह वापस आ जाता है? जब जीवन की चुनौतियां आपको यह सवाल करने पर मजबूर करती हैं कि जो शांति आप महसूस कर रहे हैं
वह वास्तव में स्थायी है या नहीं। संदेह को प्रतिगमन या विफलता के संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे अपने आंतरिक सत्य से जुड़ने के निमंत्रण के रूप में देखें। जब संदेह उत्पन्न होता है तो घबराएं नहीं या डर में ना घिरे। एक क्षण रुकें और चिंतन करें। इसे अपने आध्यात्मिक अभ्यासों में गहराई से उतरने के अवसर के रूप में उपयोग करें। प्रार्थना करें, ध्यान करें, डायरी लिखें और यहां तक कि गहरी सांस लेने के लिए एक शांत क्षण भी आपको दिव्य आश्वासन के लिए सुनने की अनुमति दे सकता है। जैसा कि भजनकार ने भजन 46 मिनट 10 सेकंड में घोषित किया है, चुप रहो और जान लो कि मैं ईश्वर हूं। शांति में ईश्वर की उपस्थिति अधिक मूर्त हो जाती है, जो हमारे हृदय में उथल पुथल को शांत करने और हमारे आत्मविश्वास को बहाल करने में मदद करती है। क्या आपको तूफान में शिष्यों की कहानी याद है? जब वे अपने जीवन के लिए भयभीत थे, यीशु वहां शांत और अविचल थे। उन्होंने हवाओं और लहरों को रुकने का आदेश दिया, जैसे यीशु ने तूफान को शांत किया। वे आपके भीतर उठने वाले संदेहों को भी शांत कर सकते हैं। क्या आप हर बार जब आप ईश्वर में अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं तो खुद को उनकी शांति में आराम करने देंगे? आप उस विश्वास को मजबूत करते हैं जो जीवन की चुनौतियों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेगा। जैसे आप जीवन में इस विश्वास के साथ चलते हैं कि ईश्वर ने पहले ही मामले को बंद कर दिया है, जान लें कि यह एक ऐसी जीत है जिसे बनाने में लंबा समय लगा है। आपका विकास अनगिनत दिव्य क्षणों का परिणाम है जो एक साथ बुने हुए हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप अधिक स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर देंगे कि कैसे हर कदम आपके लिए ईश्वर की महान योजना का हिस्सा था। भरोसा रखें कि आगे जो है वह ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति है और इसमें आपको एक ऐसी शांति मिलेगी जो सभी समझ से परे है। कृपया अपने विश्वास की पुष्टि करने के लिए एक सरल हृदय से किया जाने वाला अनुष्ठान बनाएं। जब भी संदेह आपकी शांति को खतरे में डालता है, उदाहरण के लिए जब अनिश्चितता आती है, तो एक मोमबत्ती जलाएं और पुष्टि के शब्द बोलें, मैं अपने मार्ग का समर्थन कर रहा हूं। यदि आपको निर्देशित किया जाता है कि सब ठीक है, या अपनी आंखें बंद करने के लिए एक शांत स्थान ढूंढें। धीरे धीरे सांस लें और कल्पना करें कि ईश्वर का उज्जवल प्रकाश आपके चारों ओर है। कल्पना करें कि यह प्रकाश प्रत्येक कोशिका में प्रवेश कर रहा है, जो आपको याद दिलाता है कि ईश्वरीय उपस्थिति आपका निरंतर साथी है। हर बार जब आप इस अनुष्ठान में शामिल होते हैं तो आप एक संभावित निराशाजनक क्षण को अपने भरोसे को गहरा करने और अपने पवित्र संबंध को मजबूत करने के अवसर में बदल देते हैं। जैसे ही आप जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, आपका विश्वास और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। समझें कि बाधाओं का सामना करने का मतलब यह नहीं है कि आपकी ऊर्जा कम हो गई है या आपकी आध्यात्मिक प्रगति रुक गई है, बल्कि यह बाधाएं व्यायाम हैं जो उन आध्यात्मिक मांसपेशियों को मजबूत करती हैं जिन्हें आपने अब परिश्रम से विकसित किया है। डर या हताशा के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय आप विश्वास में लंगर डालें। एक समस्या समाधानता मानसिकता के साथ समस्याओं का सामना करते हैं। आप जानते हैं कि समाधान उचित समय पर दिखाई देंगे, इसलिए आप जीवन देने वाले रिश्तों को चुनते हैं जो समय के साथ आपके विश्वास को बनाए रखते हैं। ये पोषण करने वाले संबंध ताकत का एक नेटवर्क बनाते हैं जो आपके विकसित होते आंतरिक परिदृश्य को दर्शाता है जब संदेह कभी कभी फिर से उभरता है। याद रखें कि आप कितनी दूर आ गए हैं। उस फंसने की भावना पर फिर से विचार करें जिसे आप एक बार महसूस करते थे जब आपका रास्ता स्पष्ट और अनिश्चित था। इसकी तुलना उस मुक्ति से करें जो आपके मामले के बंद होने का एहसास होने पर आप पर छा गई थी। याद करें कि आपने ऊर्जावान आसक्तियों को दूर करना और दिव्य मार्गदर्शन के लिए अधिक ग्रहणशीलता विकसित करना कैसे सीखा। छोटी लेकिन सार्थक जीत के क्षणों को फिर से जिए। जब आपका अंत ज्ञान सच हुआ, जब एक प्रार्थना अप्रत्याशित तरीके से सुनी गई, जब बाधाएं विस्तारित समझ के प्रवेश द्वार में बदल गई, यह पहचानें कि इनमें से कुछ भी दुर्घटना से नहीं हुआ। यह आपके समर्पण और आपकी तत्काल धारणा से परे शक्तियों पर भरोसा करने की इच्छा का परिणाम है। आपकी आत्मा टीम आपके द्वारा अब बनाए जा रहे लचीलेपन की सराहना करती है। वे समझते हैं कि अटूट विश्वास और आत्मविश्वास बनाए रखना अब कठिनाई के पहले संकेत पर विश्वास डगमगाता नहीं है, क्योंकि आपका विश्वास दृढ़ होता जाता है। आप दूसरों के लिए स्थिरता की किरण बन जाते हैं।
आपका अटूट विश्वास एक शांत ऊर्जा बिखेरता है। आपके आसपास के लोग आपके दृढ़ विश्वास को महसूस करते हुए अदृश्य रहस्यों पर भरोसा करने का साहस पा सकते हैं, जो उन्हें इस तरह से आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करते हैं। आपका व्यक्तिगत विश्वास आशा और सशक्तिकरण की लहरें उत्पन्न करता है, जो चेतना के सामूहिक उत्थान में योगदान देता है। आपका आंतरिक कार्य निरंतर और स्थिर होता है, जो आपके सामने आने वाले हर व्यक्ति के लिए एक उपहार बन जाता है। जैसे जैसे हम अंतिम अध्यायों की ओर बढ़ते हैं, इस समझ को दृढ़ता से थामे रखें कि आपका विश्वास नाजुक नहीं है, बल्कि एक नवविकरणीय संसाधन है, जिसे आप निरंतर चिंतन, प्रार्थना और समन्वित कार्यवाही के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं। जब संदेह आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, तो याद रखें कि आपके पास दिव्य वादों और वास्तविक जीवन के अनुभवों पर निर्मित आध्यात्मिक अभयारण्य की कुंजी है। कोई भी तूफान ईमानदारी, दृढ़ता और प्रेम से खड़ी की गई दीवारों को नहीं गिरा सकता है। अगले अध्यायों में हम इन सिद्धांतों को इतनी गहराई से एकीकृत करने पर चर्चा करेंगे कि वे हमेशा से जानते थे कि आपको जीना तय है। आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण पर पहुंच गए हैं, एक ऐसा बिंदु जहां आपने जो बदलाव अनुभव किए हैं, उन्हें अब अंतर्दृष्टि की अस्थायी झलकियों से स्थायी दैनिक सत्य में परिवर्तित होना चाहिए। एक सफलता प्राप्त करना या दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करना एक बात है, उस परिवर्तन को अपने जीवन में इतनी गहराई से शामिल करना कि वह आप कौन है उसका एक स्थायी हिस्सा बन जाए, यह आपकी नई वास्तविकता को ठोस बनाने का सार है। यह सुनिश्चित करना कि आपका आध्यात्मिक विकास सिर्फ एक गुजरने वाला चरण ना हो, बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन की नींव हो। इस नई वास्तविकता को ठोस बनाने का अर्थ है प्रेरणा के शुरुआती विस्फोटों से आगे बढ़ना, आध्यात्मिक ऊंचाई के वे क्षण भंगुर क्षण, और इसके बजाय एक स्थिर निरंतर अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध होना, जहां आध्यात्मिक सिद्धांत न केवल प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके विश्व दृष्टि को नियंत्रित करते हैं। इन सिद्धांतों को केवल उदात्त आदर्शों से रोजमर्रा की सच्चाई में विकसित होना चाहिए। उन शुरुआती ईसाइयों के बारे में सोचें जिन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करने से आपने अपने आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को अपने जीवन के हर पहलू में एकीकृत कर लिया है। फिर भी ठोसकरण की इस प्रक्रिया की तुलना एक नवनिर्मित भवन के नीचे एक ठोस नींव डालने से की जा सकती है। उस नींव के बिना चाहे डिजाइन कितना भी भव्य क्यों ना हो, संरचना अंततः स्थिर हो जाएगी या बदल जाएगी। इसी तरह यदि आप अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास नहीं करते हैं, तो पुरानी आदतें फिर से उभरने लगेंगी और संदेह वापस आ सकते हैं। जैसे कि एक वास्तुकार कभी भी हिलती रेत पर एक विशाल संरचना का निर्माण नहीं करेगा। आप एक मजबूत स्थिर आधार के बिना अपनी आध्यात्मिक प्रगति को बनाए रखने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि संदेह या पुराने व्यवहार फिर से प्रकट होते हैं? निराश ना हो, याद रखें कि आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो आप एक बार थे। आपने स्वतंत्रता, स्पष्टता और संरेखण की मिठास का स्वाद छका है। आपने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव इस तरह से किया है। यह शब्द केवल एक अनुस्मारक नहीं है, यह सत्य की घोषणा है। आप पहले से ही पुराने में चलना शुरू कर चुके हैं। पुराना रूपांतरित हो चुका है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इन नए पाए गए खजानों, इस शांति और स्पष्टता की रक्षा परिश्रमी जागरूकता और समर्पित कार्यवाही के साथ करें। इजरायलियों की कहानी पर विचार करें, जिन्हें मिस्र से मुक्त होने के बाद जंगल में अपने 40 वर्षों के दौरान ईश्वर में अपने विश्वास और भरोसे को दृढ़ करना पड़ा। उन्होंने केवल एक बार स्वतंत्रता का अनुभव नहीं किया और इसे भूल गए। उन्हें हर दिन इसमें चलना सीखना था, ईश्वर के प्रावधान पर भरोसा करना था और उनके समय पर भरोसा करना था। उन्होंने परीक्षणों का सामना किया, वे लड़खड़ाए, लेकिन प्रत्येक चुनौती उन्हें वादा किए गए देश के लिए तैयार करने की ईश्वर की योजना का हिस्सा थी। क्या यह हो सकता है कि अब आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वे केवल आपके विश्वास को परिष्कृत कर रही हैं और आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार कर रही हैं? अब जब आप जानते हैं कि अपने सत्य पर खड़े होने पर कैसा लगता है, तो उस सत्य की रक्षा करना आपने जो स्पष्टता प्राप्त की है, वह न केवल सुरक्षित है, बल्कि इस आधार पर निर्माण जारी रखने पर और भी मजबूत होगी। आप पाएंगे कि आपके पुराने जीवन की संरचनाएं फीकी पड़ने लगी हैं,
उनकी जगह ईश्वर की इच्छा के साथ एक अधिक गहन संरेख ने ले ली है। क्या आप उन दैनिक अभ्यासों में निवेश करने के लिए तैयार हैं जो आपकी नई वास्तविकता को मजबूत करेंगे? क्या आप तब भी सतर्क रहने के लिए तैयार हैं जब जीवन की व्याकुलताएं आपको अपने रास्ते से हटाने की धमकी देती हैं? अपने विश्वास और अभ्यासों को लगातार मजबूत करके आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपने जो परिवर्तन अनुभव किया है वह स्थायी नहीं है, बल्कि आपके जीवन के लिए ईश्वर के दिव्य उद्देश्य में रहने की ओर एक स्थायी बदलाव है। यात्रा समाप्त नहीं हुई है, यह अभी शुरू हुई है। अपनी वर्तमान यात्रा के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होने वाले एक आध्यात्मिक सिद्धांत की पहचान करके शुरू करें। कृतज्ञता, धैर्य, प्रेम या समर्पण जैसे मूल मूल्य, उस सिद्धांत को अपना दैनिक ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक सुबह इस प्रतिबद्धता की पुष्टि करें। उदाहरण के लिए, आज मैं कृतज्ञता चुनता हूं। उस कथन को एक शांत मशाल की तरह पूरे दिन अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को प्रकाशित करते हुए साथ रखें। ध्यान दें कि आप कब अपने चुने हुए सिद्धांत से दूर चले जाते। अभी कोई आपके घर पर नजर रख रहा है मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजेल का कहना है कि अभी कोई आपके घर पर नजर रख रहा है। कारण भयावह है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। आप शायद यह मानते हो कि यह भौतिक जगत में आपकी सुरक्षा के बारे में है, लेकिन जो आप अभी तक नहीं देख पाए हैं वह अदृश्य जगत में घटित हो रहा है। आप जो महसूस कर रहे हैं वह व्यूह नहीं है। आप जो महसूस कर रहे हैं वह कोई झूठा खतरा नहीं है। यह वह क्षण है जब आध्यात्मिकता का सांसारिकता से मिलन होता है और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पर्दा हटा रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि तुम किस समय में रह रहे हो। कोई है जो तुम पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, इसलिए नहीं कि वह तुम्हारी प्रशंसा करता है, बल्कि इसलिए कि वह उस प्रकाश के बारे में उत्सुक है जिसे वह समझा नहीं सकता। आपकी उपस्थिति ने उनके अंधकार को भंग कर दिया है। आपकी शांति ने उनकी अराजकता को खत्म कर दिया है। आपकी स्थिरता, आपकी एक शांति, दूसरों को जिस बात से घबराहट होती है उसके सामने आपकी स्थिरता ने उन्हें संदिग्ध बना दिया है। वे चक्कर लगाते रहे हैं, देखते रहे हैं, कान्हा फूंसी करते रहे हैं, आश्चर्य करते रहे हैं कि आप जैसा व्यक्ति ऐसे अस्पष्ट अनुग्रह के साथ कैसे रह सकता है। लेकिन मैं इससे आश्चर्यचकित नहीं हूं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें एक पहाड़ी पर बसा शहर की तरह बनाऊंगा जिसे छिपाया नहीं जा सकेगा। और अब आप यहां हैं, रात में चमकते हुए उन आंखों द्वारा देखे जा रहे हैं जो यह नहीं समझती कि आप क्या लेकर जा रहे हैं। इस समय कोई आपके घर पर नजर रख रहा है और इसका कारण उसके लिए भयावह है। वे यह जान रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने आपसे लेने की कोशिश की उससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा। वे यह जान रहे हैं कि आपके बारे में उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक झूठे शब्द ने ही आपके उत्थान की नींव रखी है। वे यह देखने के लिए देख रहे हैं कि जिस चीज से उन्हें उम्मीद थी कि वह आपको तोड़ देगी, क्या वह अंततः काम कर गई है। लेकिन इसके बजाय वे आपको फिर से उठते, फिर से प्रार्थना करते, फिर से स्तुति करते देखते हैं। वे आपके अंदर रहने वाले लचीलेपन को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे नहीं जानते कि आपके साथ कौन चल रहा है। भयावह बात यह नहीं है कि कोई आप पर नजर रख रहा है। भयावह बात यह है कि उन्हें यह एहसास हो रहा है कि जो मैंने कवर किया है उसे वे छू भी नहीं सकते। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक व्यक्ति से लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वास्तव में वे किसी शाश्वत चीज से मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने तुम्हें लड़खड़ाते हुए देखा, परंतु उन्होंने उन स्वर्गदूतों को नहीं देखा जिन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। उन्होंने तुम्हें रोते हुए देखा, लेकिन उन्होंने कभी मेरी आवाज को आधी रात को तुम्हारी आत्मा से वादे करते हुए नहीं सुना। उन्होंने तुम्हें अकेले चलते देखा, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ चलते नहीं देखा। मैं अब किसी को बेनकाब कर रहा हूं। कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि वह अदृश्य है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि उसके इरादे कभी उजागर नहीं होंगे। अंततः मैं उस व्यक्ति को उजागर कर रहा हूं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे आपके कदमों का अध्ययन करता था। मैं उस व्यक्ति को उजागर कर रहा हूं जो पड़ोसी मित्र राहगीर होने का नाटक करते हुए बाहर खड़ा था, जबकि वास्तव में वे किसी काम से आए थे और उन्हें किसी अंधकारमय चीज द्वारा निरीक्षण करने तथा जो कुछ उन्होंने देखा उसकी रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया था।
लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मेरी महिमा आपके घर पर मंडराती रहेगी। उन्हें आपकी दीवारों में, आपके कमरों में, आपके वातावरण में मेरी उपस्थिति महसूस होने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें आपकी कमजोरियां ढूंढने, आपके जीवन में दरारें ढूंढने के लिए भेजा गया था। लेकिन उन्होंने जो पाया वह अडिग शक्ति थी। उन्होंने पाया कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक अभयारण्य हैं, आप एक चलती फिरती गवाही हैं। तुम मेरी आत्मा का निवास स्थान हो, और जिसे मैंने पवित्र किया है उसे कोई भी षड्यंत्र छू नहीं सकता। आप पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है, आपका आराम क्यों बाधित हो रहा है, आप खिड़की से बाहर क्यों देखते हैं और ठंड क्यों महसूस करते हैं जबकि वहां कोई नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी आत्मा वह समझ रही है जिसे आपकी आंखें नहीं देख सकती। मैंने वह संवेदनशीलता आप में डाल दी है। मैंने एक कारण से आपकी जागरूकता बढ़ाई है। मैंने आपकी आत्मा को झक छोड़ा ताकि आप गहराई से प्रार्थना करें, आगे दबाव डालें और तब भी भरोसा करें जब तर्क कहता हो कि कुछ भी गलत नहीं है। कोई ऐसा है जो आपको देखना बंद नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे इस बात से डरते हैं कि आप क्या बन रहे हैं। उन्होंने आपको टूटी हुई हालत में देखा और मान लिया कि आपकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अब वे आपकी रोशनी को वापस लौटते हुए देख रहे हैं। वे चुपचाप आपको ठीक होते हुए देख रहे हैं। वे आपको फिर से हंसते हुए देख रहे हैं। बावजूद इसके कि आपकी आत्मा को नष्ट करने वाली हर चीज आई थी, वे देख रहे हैं कि आपके जीवन में आनंद का तेल पुनः प्रवाहित होना शुरू हो गया है। और वे यह नहीं समझते कि आपने जो किया उससे आप कैसे बच गए। लेकिन मैं समझता हूं, क्योंकि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ था। मैं तब तुम्हारे साथ था जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जब वे चले गए तो मैं तुम्हारे साथ था। जब उन्होंने झूठ बोला तो मैं आपके साथ था। मैं तुम्हारे साथ था जब रातें लंबी होती थीं और नींद नहीं आती थी। और अब मैं इस नई घड़ी में, न्याय की घड़ी में आपके साथ हूं। जो आंखें आपको देख रही हैं वे कुछ ऐसा देखेंगी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वे आपके हाथों को आराधना में ऊपर उठते हुए और आपके पैरों को स्थिरता के ऐसे स्थान पर मजबूती से खड़े हुए देखेंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे। वे आपके जीवन में सूखे के बाद बारिश की तरह चमत्कार देखेंगे। वे उन प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि आपने प्रार्थना की थी। और जब वे देखेंगे तो मैं वही करूंगा जो केवल मैं ही कर सकता हूं। मैं तुम्हारी कहानी को एक संकेत और आश्चर्य में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं को भी तुम्हारा परिवर्तन दिखाऊंगा। मैं उन लोगों को जो तुम्हें श्राप देना चाहते थे तुम्हारे आशीर्वाद के कारण भयभीत कर दूंगा। मैं उन देखने वालों को अपनी शक्ति का साक्षी बनाऊंगा। आपको देख रहे व्यक्ति को लगा कि उसके पास शक्ति है। उन्होंने सोचा था कि उनकी उपस्थिति से लोग डर जाएंगे, लेकिन इसके बजाय वे ही डरने लगे। वे ही हैं जो यह महसूस कर रहे हैं कि वे पवित्र भूमि पर हैं। वे ही हैं जो यह समझते हैं कि आपका घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, यह घोषणाओं से आच्छादित है, आराधना से सराबोर है तथा वादों से मोहर बंद है। मैं हर कमरे से होकर गुजरा हूं। मैंने हर दरवाजे पर निशान लगा दिया है। मैं खिड़कियों पर खड़ा हूं और तुम्हारे घर के ऊपर घोषणा करता हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जो तुम्हें देख रहा है उससे मत डरो। जो घेरे हैं उनसे परेशान मत हो। वह इसलिए देखता है क्योंकि उसे आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। वह हवा में बदलाव को सूंघ सकता है। वह उस महिमा को महसूस कर सकता है जो टूटने वाली है। वह तुम्हारी दिशा में स्वर्ग की आवाज सुन सकता है। तुम्हारा उत्थान निकट है और इसीलिए तुम्हारा युद्ध तीव्र रहा है। इसीलिए आंखें बढ़ गई हैं, लेकिन आंखें परिणाम नहीं बदलती हैं। राय भाग्य नहीं बदलती। निगरानी संप्रभुता को नहीं रोक सकती। मैंने जो आदेश दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। अंत में मैं तुम्हारे जीवन में जो छिपा है उसे उजागर कर रहा हूं। और मैं सिर्फ लोगों को उजागर नहीं कर रहा हूं, मैं पैटर्न को उजागर कर रहा हूं। मैं अस्वस्थ चक्रों को उजागर कर रहा हूं जो बहुत लंबे समय से मौन में घूम रहे हैं। मैं उन झूठों को उजागर कर रहा हूं जिन पर तुमने अपने मूल्य के बारे में विश्वास किया। मैं तर्क के रूप में छिपे डर को उजागर कर रहा हूं। मैं उन संबंधों को उजागर कर रहा हूं जो सही लगते थे लेकिन कभी धन्य नहीं हुए।
मैं पीढ़ियों से चली आ रही भावनात्मक जंजीरों को उजागर कर रहा हूं, जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था। आप ले जा रहे थे, और जैसे जैसे मैं उजागर करूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे ही मैं खोलूंगा मैं हर चोट पर तेल डालूंगा। जैसा मैं प्रकट करूंगा वैसा ही मैं पुनर्स्थापित करूंगा। आप पर नजर रखने का उद्देश्य यह नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए। आप पर नजर रखी जा रही है क्योंकि स्वर्ग आपकी सफलता पर नजर रख रहा है। देखने वाले जल्द ही अख हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में जो करने जा रहा हूं वह सूक्ष्म नहीं होगा, यह छोटा नहीं होगा, यह एक दिव्य विस्फोट होगा। अचानक जोरदार निर्विवाद, और जिन लोगों को लगता था कि वे आपकी कहानी समझ गए हैं, उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने केवल परिचय ही देखा था। आपके घर को स्वर्गदूतों को सौंपा गया है। आपके दरवाजे पर कृपा का चिन्ह लगा है। आपका परिवार उन आवाजों से मध्यस्थता से आच्छादित हो गया है जिनके बारे में आपको पता नहीं था कि वे आपके लिए प्रार्थना कर रही हैं। अब आपके घर में शांति आ रही है, ऐसी शांति जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी। अस्थायी राहत नहीं, बल्कि स्थायी शांति, एक अलौकिक शांति जिसे देखने वाले भी भंग नहीं कर सकते। आप इसे अपनी आत्मा में महसूस करते रहे हैं। आपकी आत्मा में बेचैनी, एक ऐसी बेचैनी जिसे आप समझा नहीं सकते। ऐसा एहसास कि कुछ गड़बड़ है, वह कुछ आपकी शांति के ठीक बाहर छिपा हुआ है। आपने ताले की 2 बार जांच की है। आपने सामान्य से अधिक बार अपने कंधे के पीछे देखा है, और फिर भी आप यह नहीं बता सकते कि आधी रात को आपकी सांस क्यों रुक जाती है। आपको लगता है कि यह सिर्फ आपकी कल्पना है, लेकिन मैं प्रभु तुमसे कहता हूं कि यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। आप किसी वास्तविक बात को समझ रहे हैं। आपको यह बात स्वयं ही पता लगाने के लिए नहीं कहा गया था। जो भावना आपको है वही मैं हूं। मैंने तुम्हारी आत्मा से फुसफुसाकर कहा ताकि तुम प्रार्थना करना शुरू कर सको। मैंने तुम्हें इसलिए जगाया ताकि तुम याद रखो कि तुम्हारा शरण स्थान तुम्हारे घर की दीवारों में नहीं, बल्कि मेरी आत्मा में है। हां, कोई आपके घर पर नजर रख रहा है, लेकिन बच्चे, मैं उन्हें देख रहा हूं। मैं सब देखता हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता। मैं नहीं सोता, मैं आराम नहीं करता। मेरी नजर हमेशा तुम पर रहती है, जबकि अन्य लोग गोपनीयता से देखते हैं। मैं संप्रभुता से देखता हूं। मुझसे कोई योजना छिपी नहीं है। इसमें कोई भी मकसद इतना गहरा नहीं है कि मैं उसे उजागर कर सकूं। मैंने तुम्हें उस उपस्थिति का एहसास कराया, डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आत्मा में जागृत करने के लिए। जो चीज तुम्हें डराने के लिए बनाई गई थी वही तुम्हें मेरे करीब ले जाएगी, क्योंकि जब तुम अपना मुख मेरी ओर घुमाते हो और मेरा नाम पुकारते हो तो सारा आकाश हिलने लगता है। मैं अपने बच्चों को रात में अकेला नहीं छोड़ता। इस उपस्थिति को छिपाने की कोशिश की गई है। यह चुपचाप चला गया है। इसने घुलने मिलने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका पर्दा अब उठने वाला है। अंततः परमेश्वर वह उजागर कर रहा है जिसे आपको अकेले नहीं उठाना था। अंततः आपके घर पर नजर रखने वाला व्यक्ति सामने आ जाएगा। कारण भयावह है, हां, लेकिन मेरा हाथ बड़ा है। आपने सोचा होगा कि क्या यह आध्यात्मिक मामला है। आप ठीक कह रहे थे। यह सिर्फ भौतिक स्थान की बात नहीं है। यह उस बारे में है जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा है। आपके जीवन में ऐसा प्रकाश है जिसे अन्य लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके घर में शांति है। भरोसा करें कि मार्गदर्शन का यह सूक्ष्म रूप किसी भी बोले गए शब्द की तरह ही वास्तविक है, भले ही यह तुरंत स्पष्ट ना हो। आश्वस्त रहें कि दिव्य मार्गदर्शन कार्य कर रहा है। जितना अधिक आप जांचने का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक स्वाभाविक रूप से समय के साथ इस दिव्य भाषा में तालमेल बयाना महसूस होगा। आप अपने अहंकार से प्रेरित आवेगों और अपनी आत्मा की सच्ची परिषद के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करेंगे। जब कोई विचार उठता है, रुके और खुद से पूछें कि क्या यह विस्तारक या संकुचित। आप एक भावना को महसूस कर सकते हैं, एक ज्वलंत छवि देख सकते हैं, या एक सहज ज्ञान युक्त संकेत का अनुभव कर सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है। भरोसा करें कि मार्गदर्शन का यह सूक्ष्म रूप किसी भी बोले गए शब्द की तरह ही वास्तविक है, भले ही यह तुरंत स्पष्ट ना हो। आश्वस्त रहें कि दिव्य मार्गदर्शन कार्य कर रहा है। जितना अधिक आप जांचने का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक स्वाभाविक रूप से समय के साथ इस दिव्य भाषा में तालमेल बयाना महसूस होगा। आप अपने अहंकार से प्रेरित आवेगों
और अपनी आत्मा की सच्ची परिषद के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करेंगे। जब कोई विचार उठता है, रुके और खुद से पूछें कि क्या यह विस्तारक या संकुचित लगता है। दिव्य अक्सर ऐसे विचार लाता है जो विस्तारक महसूस होते हैं, जो आपको आशा, स्पष्टता और शांति से भर देते हैं। दूसरी ओर डर या शर्म से आने वाले विचार शायद ही कभी दिव्य के साथ संरेखित होते हैं। आपको शांति की ओर ले जाने के बजाय वे अक्सर आपकी छाती को कसते हैं और आपके दिमाग को धुंधला करते हैं। याद रखें कि आपके जीवन में बार बार होने वाली समकालिकताएं यह यादृच्छिक संयोग नहीं है। यह ईश्वर द्वारा यह पुष्टि करने का तरीका है कि आप सही मार्ग पर हैं। हो सकता है कि आप कोई वार्तालाप सुन लें जो आपके द्वारा विचार किए जा रहे प्रश्न का उत्तर दें, या अचानक कोई पुस्तक मिल जाए जो सीधे उस चुनौती के बारे में बात करती हो जिसका आप सामना कर रहे हैं। यह छोटे प्रतीत होने वाले महत्वहीन क्षण ईश्वरीय पुष्टि हैं कि आप ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ संरेखित हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि ईश्वर ने अपने लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए छोटे छोटे संकेतों का उपयोग किया, चाहे वह जलती हुई झाड़ी हो जो मूसा से बात करती थी, या वह तारा जो बुद्धिमान पुरुषों को यीशु तक ले जाता था। क्या आपके जीवन में यह संकेत ईश्वरीय क्षण हो सकते हैं जो आपको यह विश्वास करने के लिए बुला रहे हैं कि ईश्वर आपका भी मार्गदर्शन कर रहे हैं? इन संकेतों के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता आपको जीवन में अधिक सहजता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने देगी। जो निर्णय कभी आपको भय या अनिर्णय के कारण पंगु बना देते थे, वे स्पष्ट हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप अंतहीन रूप से पक्ष और विपक्ष को तोलें। आप उस मार्ग को महसूस करना शुरू कर देंगे जो ईश्वरीय रूप से स्वीकृत लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन बाधा मुक्त हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जब चुनौतियां आती हैं तो आप उनका दृढ़ विश्वास के साथ सामना करते हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं और आपको उनसे निपटने में मदद कर रहे हैं। भले ही चक्कर या बाधाएं आए, आप उन्हें असफलताओं के रूप में नहीं बल्कि सार्थक सबक और विकास के अवसरों के रूप में देखना सीखेंगे। इस दिव्य संबंध का एक और महत्वपूर्ण स्तर कृतज्ञता है। मार्गदर्शन के हर अंश के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए समय निकालें। हर सूक्ष्म फुसफुसाहट जो आपके संदेहों को शांत करती है। कृतज्ञता केवल यह स्वीकार नहीं करती कि ईश्वर ने क्या किया है, यह आपके हृदय को और अधिक प्राप्त करने के लिए खोलती है। जब आप ईश्वर के आपसे संवाद करने के तरीकों को पहचानना और उनकी सराहना करना शुरू करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि आप गहन अंतर्दृष्टि और अधिक आशीर्वाद के लिए तैयार हैं। कृतज्ञता एक शक्तिशाली चुंबक की तरह ईश्वर की बुद्धि को आपके जीवन में अधिक खींचती है। क्या आपने ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जहां केवल अपने आशीर्वाद को स्वीकार करने से ईश्वर से आपका संबंध गहरा होता है? उन क्षणों में आपका हृदय विस्तृत होता है और ईश्वरीय प्रेम और मार्गदर्शन का प्रवाह शांति, विश्वास और कृतज्ञता के माध्यम से बढ़ता है। आप ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अधिक गहराई से आमंत्रित करते हैं, उनके मार्गदर्शन को एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी शक्ति बनने देते हैं। क्या आप उनकी फुसफुसाहटों को अधिक ध्यान से सुनने के लिए तैयार हैं? आपकी आध्यात्मिक टीम इस दिव्य संचार नेटवर्क में एक आवश्यक भूमिका निभाती है, जो ईश्वर द्वारा भेजे जा रहे सूक्ष्म संकेतों की व्याख्या करने में मदद करने वाले प्रेमपूर्ण दूतों के रूप में कार्य करती है। उन्हें अपने मार्ग में रखे गए मार्गदर्शकों के रूप में सोएं, जो ईश्वर के संदेशों को समझने में आपकी मदद करते हैं। वे प्रतीकात्मक हो सकते हैं, पंख ईश्वरीय उपस्थिति के संकेत हैं, या ज्वलंत सपनों को प्रेरित करते हैं जो उन प्रश्नों को स्पष्टता प्रदान करते हैं जिन पर आप विचार कर रहे हैं। कभी कभी वे लोगों के साथ बैठकों या आकस्मिक मुलाकातों का आयोजन कर सकते हैं जो आपको आवश्यक सफलताओं या अंतर्दृष्टि की ओर ले जाते हैं। जितना अधिक आप इन संकेतों के प्रति खुले होंगे, उतनी ही आसानी से आप अपनी आत्मा टीम से कोमल झटकों को पहचानना शुरू कर देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कितने संयोग वास्तव में दिव्य संदेश थे जो आपको मार्गदर्शन कर रहे? आप अपने मन के कान में शब्द ना सुने, इसके बजाय थे, क्योंकि आप ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं। उनके साथ आपका रिश्ता कुछ औपचारिक से कहीं अधिक अंतरंग में विकसित होता है। यह एक गतिशील दो तरफा वार्तालाप बन जाता है जहां आप बोलते हैं लेकिन वे समझ नहीं पाते। आपके परिवार के चारों ओर एक दया सुरक्षा है जिसे वे हिलाना चाहते हैं, परंतु वे सफल नहीं होंगे।
क्योंकि मैं यहोवा ने अपने स्वर्ग दूतों को तुम्हारे घर पर नियुक्त कर दिया है। मैंने तुम्हारी आत्मा के द्वार पर सदियां तैनात कर दी हैं, यहां तक कि जब आप सोते हैं तब भी मैं नहीं सोता, जब तुम डरते हो तब भी मैं अविचल रहता हूं। महादूत माइकल को पहले ही भेज दिया गया है, वह आपके घर के सामने खड़ा है। धार्मिकता की तलवार खींची हुई आग और पवित्रता में लिपटा हुआ आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वह वहां है। वह छाया जिसे तुमने कुछ बुरा समझा था, वह आपके और आप